करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये मैंने गलत एक्सप्रेस कर दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर तो ये आना नहीं चाहिए था, इस वर्ड की जगह ये वर्ड था, इसकी जगह ये वर्ड था। ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मेरे को ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। राइट। समटाइम ऐसे जो वर्जन हैं पेशेंट के, ये आपको नर रिपर्टरी में बहुत अच्छे मिलते हैं। नर में क्यों? क्योंकि नर बेसिकली रिपर्टरी कहाँ से बनी हुई है? वो रिपर्टरी बनी है हेरिंग गाइडेंस सिम्टम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिंग गाइडेंस सिम्टम हमारा बेसिक मटीरिया मेडिका है, बेसिक 10 वॉल्यूम है उसके। राइट। एक भी मेडिसिन पढ़ने जाएंगे उसमें कितना सारा डाटा अवेलेबल है। तो नर रिपर्टरी में प्रूवर का एज सच कई बार 4-4 लाइन का रुब्रिक होता है, एग्जैक्टली वहां पर पड़ा हुआ है। पर वही अगर आप देखोगे दूसरी रिपर्टरी में जाओगे, जैसे कैंट में जाओगे या मर्फी में जाओगे, वही चीज वहां पर वो कंडेंस कर दी गई है, उसको 2 वर्ड्स में डाल दिया गया। राइट। वो बिल्कुल उसमें कंडेंस हो जाएगी, जबकि नर में अगर आप देखोगे तो आपको वो कितना सारा मिलेगा, कि कितना सारा उसमें वो मिल सकता है कि जैसे अगर आप अपनी रिपर्टरी में देखोगे, देखो रुब्रिक पड़ा हुआ है, आप सर्च करो ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन चिली रिफ्रैक्टरी एंड क्लमसी। रुब्रिक है ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन चिली रिफ्रैक्टरी एंड क्लमसी। कैप्सिकम अकेली मेडिसिन है। पर ये इसमें पूरा का पूरा पेशेंट का ओवरव्यू है, अगर आप देखोगे ना। तो अगर नर में ऐसी कोई चीज मिलेगी तो वो पूरी एक्सप्रेस की होगी एज इट इज। तो नर में रुब्रिक क्या लिखा होगा? लर्निंग डिफिकल्ट, लर्न एवरीथिंग न्यू, इट सीम्स दैट शी वुड हैव टू, कि मुझे दोबारा से सब करना पड़ेगा। लर्निंग बहुत डिफिकल्ट है, वही जो पेशेंट का मैंने एक्सप्रेशन बताया। अगर आप अपनी रिपर्टरी सर्च करो उसमें ये लिखा होगा लर्निंग डिफिकल्ट, उसे लगेगा कि सब कुछ नए सिरे से मुझे करना पड़ेगा। ये सीपिया का कीनोट होता है। राइट। कीनोट सिम्टम है सीपिया का। सीपिया को हमेशा लगता है कि यार मैंने एक गलत कर दिया। तो आपको रिपर्टरी हमेशा सिलेक्ट करनी चाहिए उसके हिसाब से। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नो सर। सारे क्वेश्चन खत्म, कोई है ही नहीं? हेलो। सर हम गुड इवनिंग हाँ जी सर। लास्ट बेटा। हाँ जी बेटा। सर हम लास्ट क्लास में सीपीआर डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो सर उसमें मतलब सर बेले में ये भी लिखा हुआ है सर, उसको हम्म 5 रोल्स से डिपिक्ट किया हुआ है, एज अ विच, हम्म श्रियू, कर्टिसन मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूट विद अपर क्लास क्लाइंट्स, हम्म। और सिर्फ बैड टेम्पर्ड मतलब विमेन। बेसिकली इसके पास मिस्टिकल पावर्स बहुत होती है, ये बहुत अच्छी हम्म इंट्यूशन कर पाती है। हम्म तो सर जैसे हम्म इसमें कर्टिसन लिखा हुआ है, लाइक ऑल्दो शी हैज एन एवर्जन टू सेक्स, हम्म बट स्टिल वो लाइक हाउ कैन लाइक वो प्रोस्टिट्यूट के तरीके से कैसे रोल प्ले कर सकती है then? राइट राइट राइट। फिलिप बैले में लिखा हुआ है ना? यस सर। राइट। फिर जब आपने पढ़ा इसको, आपको क्या लगा कि इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सर इसमें ये लिखा था कि शी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वो सब कुछ एंजॉय करती है। लाइक हम ये नहीं हम्म कह सकते कि शी हैज एन एवर्जन टू सेक्स, तो वो सेक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होती। वो होती है, वो हम्म हर चीज का एक्सपीरियंस करती है, बट वो अटैच नहीं हो जाती। लाइक वो हम्म मतलब वो सिर्फ उस फेज को गो थ्रू करती है, एक्सपीरियंस करती है, एंड देन शी लेट गो ऑफ। मतलब वो उससे फिक्स नहीं हो जाती है उस पे। राइट। देखो अब एक रूब्रिक सर्च करो अपनी रिपोर्टरी में। क्वेश्चन और हेडेक दोनों को मिला के सर्च करो। क्वेश्चन डिजायर, हेडेक ड्यूरिंग, देखो है सर? एक सेकंड। हाँ जी सर, एक रूब्रिक है। हम्म पेन हेडेक क्वेश्चन डिजायर फॉर विद हम्म सिंगल मेडिसिन सीपीआर।
अब देखो, अपने आप को एक बार क्वेश्चन करो ऐसे कि अगर फॉर एग्जांपल सीपिया में सेक्सुअलिटी नहीं है, अगर हम कहते हैं कि नहीं है, तो ये कैसे है? हेडेक में तो वैसे भी किसी का मन नहीं करेगा ना, इरिटेबल हो जाता है सारा सिस्टम, राइट? एग्रीवेशन होती है उससे ओवरऑल। पर फिर भी इस रुब्रिक में जिसमें ड्यूरिंग हेडेक उसकी डिजायर है, और रेमेडी कोई वेरेट्रम नहीं है, कोई लेकेसिस नहीं है, कोई हाइस्कैमस नहीं है, कोई लिलियम टिग नहीं है, जो कि हाईली सेक्सुअल रेमेडीज हैं, उसमें रेमेडी पड़ी है तो सीपिया पड़ी है, राइट? पर हमें इसको एज इट इज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ओवरऑल, राइट? तो मैं पहले भी आपको एक चीज बताई थी, अभी फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी उसको पिक्चर बना के अंडरस्टैंड ऐसे मत करो। जैसे उन्होंने एक बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हाई सोसाइटी, उन्होंने बोल दिया कि हाई सोसाइटी कॉल गर्ल होगी जहाँ स्कॉट होगी उस कंडीशन में। अब हमें उसका, अब ये मटीरियल मेडिका कहाँ से आया होगा? उन्होंने कोई केसेस देखे होंगे, उस केसेस में उसकी उन्होंने एप्लीकेशन देखी होगी। अब हमें नहीं मालूम कि वो क्या है उस सिचुएशन में, क्योंकि देखो है भी क्या है, मे बी इट इज ए प्रोफेशन फॉर हिम, मे बी इट इज ए, अब क्या है उसके लिए आई डोंट नो। पर आई नो कि सीपिया में सेक्सुअलिटी होती है। पर जब हमने डिस्कस भी किया था ये एस्पेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना कि उसमें जो सेक्सुअलिटी है वो सेक्सुअलिटी एक कॉमन फेमिनिन सेक्सुअलिटी नहीं है, मैस्कुलिन है। उसमें रॉनेस है। जैसे वन ऑफ माय पेशेंट जो रिस्पॉन्ड की थी सिपिया को, शी इज टीचिंग इन द स्कूल, जो पीटी टीचर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों वहां पर वो पीटी टीचर हैं। वो कहते हैं कि इन अवर एंटायर मैरिड लाइफ आप लेके चलो कि 4-5 इंस्टेंसेस छोड़ के हमारे जो बेस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं वो स्कूल में बने हैं। और वो कैसे बने हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को एक्सेसिवली टीच करती हूँ, कोई भी फॉर एग्जांपल गेम टीच करती हूँ, कुछ करती हूँ, जब भी मैं हेक्टिक एक्टिविटी में जाती हूँ तो मेरी ये एक्टिविटी साथ में आ जाती है, मेरे में अर्ज आती है, डिजायर आती है। तब भी ऐसी नहीं है कि कर्डलिंग नहीं चाहिए, तब भी ऐसे नहीं है हार्ड एंड हार्श बेसिकली। तो उसमें भी जो डिजायर है वो मेस्कुलिन टाइप है। तो अगर आप इसको रुब्रिक्स भी पढ़ोगे, ऐसे कितने सारे रुब्रिक्स हैं जिसमें आपको उसकी सेक्सुअलिटी के सिम्टम्स मिलेंगे। लिस्टीवियस, अंचे सर्च कर जरा लिस्टीवियस दा, लिस्टीवियस सिपिया दा केड़ा सिम्टम है यार? मेरी ना रिपर्टरी नहीं चल रही है, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। इसमें सर्च करना, एक ही मेडिसिन है कुछ ऐसे। हाँ राहुल, नहीं बैलेंस नहीं है। चलो हम सीपिया डिस्कस करें, मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको उसके उसके साथ लेके चलता हूँ आपको, क्या कहते हो? यस। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंट, आप ये याद रखो, जैसे जो पिक्चर मैं बता रहा हूँ ये एक पिक्चर, आपके पास बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर आ सकती है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ सकता है जो कह सकता है कि फॉर, जैसे मुझे याद है एक पेशेंट ने क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब मुझे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर लूँ ना, थोड़ी देर में मैं जज कर सकती हूँ कि आपकी वीकनेस क्या है, और आपसे ये काम कैसे निकलवाना है, ये काम कैसे किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे आपको ओवरकम कर सकती हूँ सारी कंडीशन में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल शी इज अ बिजनेस वूमेन, वो कहती थी 1 मिनट में अगर मेरे पास कोई भी आया है तो मुझे पता लग जाता है उस कंडीशन में कि इसमें से काम कैसे निकलेगा, ये काम कैसे होएगा, अगर ये काम फंस गया इस पर्सन से मैंने निकलवाना कैसे। और मैं हर तरह का सिस्टम अपना लेती थी उसमें। अगर मुझे अपनी फेमिनिटी भी यूज करनी है उसमें, वो भी कर जाऊंगी, राइट? इवॉल्व नहीं होंगी, पर मैं उसको वो जो फील दूंगी वो ऐसे दूंगी कि देर इज अ चांस, मैं उसको भी यूज कर जाऊंगी। नॉर्मली इसके लिए हम रूब्रिक देखो क्या लगाते हैं, क्या रूब्रिक लगाते हैं इसके लिए? फोर्थ ईयर, अरे इतना टाइम मत लगाओ। देर इज अ रूब्रिक इन द रिपर्टरी, एम्बिशियस एम्प्लॉयज एवरी मीन्स, राइट? आप सर्च करके देखो, एम्बिशियस एम्प्लॉयज एवरी मीन्स, राइट? कि एम्बिशियस है, कुछ भी कर सकते हैं उस कंडीशन में काम निकालने के लिए, राइट? अब इसमें वरेट्रम, लैक्टोसेज, प्लेटिना, ये सारी रेमेडीज होंगी इसमें। पर देख, देर इज वन रूब्रिक जो मुझे तब समझ आया बेसिकली, देर इज अ रूब्रिक इंट्यूटिव, इंट्यूटिव टू वीकनेस ऑफ अदर। देखो जरा एक बार सर्च करो, सर्च करो ये रूब्रिक जरा।
हाँ जी। है हाँ जी, इंट्यूटिव सिंगल टू रेमेडी। वीकनेस ऑफ अदर, सिंगल रेमेडी पड़ी आई थिंक सीपीआई इसमें, और तो नहीं है कोई, हाँ जी। नहीं। है ना? इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो ये भी है कि उसमें इंट्यूशन है, और उसी इंट्यूशन में साथ में ये भी है कि डिल्यूजन अनफिट फॉर लाइफ, मैं लाइफ के लिए अनफिट हूँ, राइट, मैं कोई काम ही नहीं कर सकती उस चीज में। एक तरफ बिल्कुल डिस डिस इंडिफरेंस है उसमें कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसने क्या पहना है, और दूसरी तरफ क्या है, ड्रीम्स देखो क्या आ रहे हैं, ड्रीम सर्च करो इसमें, ड्रीम्स बॉडी डिसफिगर्ड, सर्च करके देखो जरा, ड्रीम्स बॉडी बॉडी पार्ट डिसफिगर्ड, देखो ऐसा है रूब्रिक कोई? है, लेकिन सिंथेसिस में सीपिया नहीं है उसमें। हाँ, थोड़ी सिंथेसिस में डिफॉर्म। सेपिया नहीं है, और कंप्लीट में सर कैंट में है। कैंट में है बेटा, क्या रूब्रिक है बोलना? सर स्लीप में जाके है, स्लीप बॉडी डिसफिगर, सिंगल रेमेडी सीपीआर। सेपिया, राइट। अब दूसरी तरफ ये भी है उसमें, सो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसकी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स, क्या क्या पिक्चर है इसकी। तो उसमें हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि इस रेमेडी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो क्या है, और उसको अपनी रिपर्टरी से मैच कर सकते हैं कि क्या रिपर्टरी में उसका एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अगर वैसा ही एक्सप्रेशन रिपर्टरी में है तो उसको हम कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं कि हाँ, दिस स्टेट कैन बी कंसिडर्ड, एंड हम इसको प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो जो उन्होंने बोला है हम उसको रख सकते हैं अपने साथ, और उसको रिपर्टरी में भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस करती है, और अगर हम उसकी रेलेवेंस हमें मिलती है तो हमको इसको एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में, राइट। क्योंकि अगर प्रोस्टिट्यूट भी है, उसके पीछे की स्टोरी, प्रोस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके पीछे की स्टोरी, क्यों, अगर अगर वो है तो क्यों है, राइट, अगर है, और उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है उसमें भी प्रोस्टिट्यूट में, राइट, उसकी बीइंग कैसे है उसमें, वो कैसे वर्क करती है, दैट विल टेल अबाउट दैट सीपिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है, सपोज आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई कहता है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लड़का था, ही सेड कि मुझे फुटबॉल पसंद है, राइट, आई वांट टू बी अ फुटबॉलर। तो ये एक सिंपल है कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो उसको पसंद है, पर हमें उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए फुटबॉल क्या है। जो मैंने उसको पूछा कि फुटबॉल मीन्स आपके लिए फुटबॉल क्या है, कहता फॉर मी फुटबॉल इज जैसे रोनाल्डो, राइट, मैंने स्ट्राइकर बनना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी ए स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर भी कैसा होना चाहिए, आई वॉन्ट टू अटेन ए स्किल जिसमें जो बॉल स्विंग करती है, जो मूव करती है, और जो बॉल पे कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल वो परफेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए क्या, फॉर आवर्स टुगेदर किक करना, करता रहता है वो, करता रहता है, सो दैट मैं उस चीज को ओवरकम, उस चीज को मास्टर कर सकूं, उस किक को या उस चीज को, गेम को मास्टर कर सकूं। ये है ओरिजिनल उसके पीछे का। ऐसे ही जैसे उसमें एक इमेज दी उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट की, हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, आई थिंक तो वो बेटर हो जाएगा। तो इसी में प्रोस्टिट्यूट की जगह आप कोई रिलीजियस लीडर भी ला सकते हो या लेडी भी ला सकते हो, उसमें भी वो स्टेट आ सकती है, बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी में भी आ सकती है, किसी और चीज में भी आ सकती है, बस हमें उसका क्रक्स समझना है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है। अगर वो समझ आ गया फिर सब चला जाएगा, राइट। चाहे वो प्रोस्टिट्यूट है, चाहे वो एक रिलीजियस लेडी है, पर आपको जब वो सिम्टम देने लगेगी तो वो सिम्टम क्या देगी, सिम्टम ये देगी कि मैं जैसे ही आंख बंद कर देती हूँ, आंख बंद करती हूँ, तो कितनी सारी फैंसीज मेरी आंखों के सामने आ जाती है, आई कैन फैंटेसाइज सो मेनी थिंग, आई कैन इमेजिन सो मेनी थिंग, मैं कितनी सारी चीजें हैं जो आंख के सामने मेरे को एकदम से घूमती हैं, एंड आई लव दैट। पर जैसे ही मैं आंख खोलती हूँ, एवरीथिंग गॉन, सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, देन अगेन दैट डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड, अंदर कनेक्शन है, बाहर डिस्कनेक्शन है। ये सिपिया की स्टेट है, अगर आप उसमें पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, एलन में या इन केस हैरिंग में मिल जाएगा, राइट, कि बहुत ज्यादा रोना, जैसे पल्सिटिला में पढ़ते हैं, बिना बात के रोना, कितना सारा रोना,
ये उसकी स्टेट में मिल जाएगा। सपोज कोई भी लेडी आपके पास आई है, राइट, व्हेन शी इज टॉकिंग, जैसे मेरे पास एक लेडी आती थी, वो जब भी बात करती थी ना, बात करते हुए आपको ऐसा फील होता था जैसे, मेरे को फील होता था कि जैसे मुझे चक्कर आने लग गए हैं उसकी बात सुन के। क्योंकि उसके ना दो एलिमेंट थे, एक तो उसकी बात बहुत तेज होती थी, और सिर उसका ना ऐसे ऐसे तेज तेज हिलता था, हाथ ऐसे हिलते थे जब वो बात करती थी, कि मैं जो सामने बैठा हूं ना, मुझे डिसओरिएंटेशन हो जाती थी उससे बात करते हुए। कि एक तो स्पीड, स्पीच की स्पीड भी इतनी तेज, मूवमेंट भी इतनी तेज, और उसका सिर भी ना, जैसे बात करते वक्त कई बार होता नहीं, जैसे कि लेडीज ऐसे चलाती, इतना ज्यादा मूवमेंट थी उसकी कि मेरी मेरी डिसओरिएंटेशन हो जाती थी, कि मैंने पीछे होके ऐसे करके पीछे होके बैठना पड़ता था, कि बिल्कुल एक गैप होना चाहिए, सो दैट ये ना हो कि मुझे समझ ही ना आए बेसिकली क्या है। और ये भी मुझे नर में मिला था, राइट। अब रुब्रिक देखो, अब की रिपर्टरीज में भी ऐड हो गया होगा, देखो एक बार सर्च करो, ऐसा कुछ मिलेगा। टॉक में देखो, टॉक हेस्टी विद क्विक जेस्चर्स। देखो जरा सर्च करो। हाँ जी सर, है रूब्रिक। रेमेडी बेटा। कंप्लीट पैटर्न है सर। टॉक, टॉकिंग टॉक्स, हेस्टी, हरिड हम्म, फास्ट, जेस्चर्स विद क्विक। हाँ हाँ हाँ, रेमेडी बेटा। सीपीए सर। ते सीपीए मार्क्स कितने मार्क्स? लैक्टोडेक्टर। सर ये थर्ड ग्रेड में है। थर्ड ग्रेड टू, ग्रेड, सॉरी सर, ग्रेड टू, ग्रेड टू। ग्रेड टू। और सिंगल एडिशन लाइन। किसकी है देखो, सर लैक्टोडेक्टर्स। एडिशन किसकी है? लेक्टोडेक्टस भी है इसमें। हाँ जो जी। स्पाइडर है ना, वो भी स्पाइडर, उसकी भी मूवमेंट ऐसे तो ऐसी उसकी होती वजह है। सर इसका नर रिपर्टरी दिया हुआ है, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। हाँ हाँ, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में ये आपको मिलेगा नर में। अब ये बेसिक आपको ना बाकी मटीरियल मेडिकल्स में हो सकता है ये ना मिले, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेफर टू द बेसिक मटीरियल मेडिकल्स। जो हमारे कोर मटीरियल मेडिकल्स है, हम उसको देखते ही नहीं, राइट। सो फिक्स करने के बजाय अगर ये चीज पेशेंट में आपको मिली है कि ये समथिंग ऐसी है, ये और किसी पेशेंट में नहीं है, देन यू गो बैक, राइट, एंड ट्राई टू सर्च इट, मेक इट जर्नल, उसको सर्च करना शुरू करो, तो आपको कुछ ना कुछ उस रिगार्डिंग मिल ही जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस सर। ऐसे ही एक और चीज मुझे याद आ रही है एक पेशेंट की, जिसमें था, वो कह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं सोती हूँ ना, सोने वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है। सर्च करना अंशित। हाँ जी सर। है ऐसा, देख रुब्रिक। राहुल देखिए बेटा, डिल्यूजन च होगा। डिल्यूजन कॉल्स समवन ड्यूरिंग स्लीप। है सर। रेमेडी बेटा। सीपिया सिंगल। सीपी है ना, सिंगल रेमेडी। एक जी और सर। देखो, आपको मिलेगा, ये भी इसकी स्टेट होती है, समटाइम बच्चों में ही मिलती है। डांसिंग के अंदर देखो, डांसिंग, डल चाइल्ड अलाइव अगेन। है देखो जरा, डांसिंग डिजायर फॉर होएगा, डांसिंग डिजायर फॉर हाँ डल जी सर, है। चाइल्ड। डांस डिजायर टू डल चाइल्ड विल बिकम अलाइव अगेन, कंप्लीट रिपर्टरी। लाइव। रेमेडी बेटा। सीपीए सर। ठीक है, टेनिटुला है देखो इसमें, नहीं सर, सीपीए अकेले। सिंगल है ना। हाँ जी सर। हाँ देखो, इसमें वो नहीं है, डांस डिजायर में टेरेंटुला पड़ी है, पर डल चाइल्ड जो है वो दोबारा से अलाइव हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से फिर एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही आपको समटाइम देखो, एक बहुत कॉमन सिम्टम मिलेगा आपको,
ये आपने अपने आप में भी नोट किया होगा कि सपोज आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, जहाँ टेंशन है, जहाँ आप अपने घर में भी देखना कभी, आप कहीं घूमने जाओगे ना, जब घूमने जाओगे जैसे ही आप घूमना स्टार्ट करोगे, आपका माइंड रिलैक्स, फिजिकल सिम्टम चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक। जैसे ही वापस बॉर्डर एंटर करोगे लुधियाना का, फिर सारी पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। कभी किया है किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस? क्योंकि आपको शायद अभी इतना स्ट्रेस ही नहीं होगा कभी। आप ये रूटीन में देखोगे आप अपने पेशेंट्स में, राइट, ये चीज अपने पेशेंट्स में देखोगे। ये कीनोट होता है एग्नीशिया का। पर सीपिया में ये कैसे होता है कि सीपिया में नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि वो अम्यूजमेंट नहीं चाहती ना, अम्यूजमेंट अवर्जन टू में सीपिया पढ़ी है, देखो। सर आपने डांस डिजायर में दूसरी रेमेडी कौन सी बोली थी? नहीं, इस डांस डिसाइड में तो कितनी सारी होंगी ना, टेरेंटुला भी होगी। पर बिल्कुल जैसे बीमार बच्चा पड़ा हुआ है, बिल्कुल लाइफलेस पड़ा हुआ है, डांस करने लगे, डांसिंग थोड़ी सी करनी शुरू करो, वो एक्टिव होके साथ में बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, जैसे उसमें जिंदगी आ गई दोबारा से। ये सिपिया की स्टेट होती है। सर अम्यूजमेंट में भी है, अम्यूजमेंट नथिंग गिव्स हिम। हाँ हाँ, नथिंग गिव्स हिम अम्यूजमेंट। हाँ जी, सिपिया है ना। सीपिया तो रेडियोन। हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या सोचते हैं कि इसको कोई चीज अम्यूजमेंट नहीं देती। देन अगर आप ये चीज सोचते हो तो एक रूब्रिक देखो, गोइंग आउट अ वर्जन, गोइंग में जाओ जरा, रिपर्टरी में गोइंग आउट अ वर्जन, देखो आपको मिलेगा उसमें, गोइंग आउट अ वर्जन टू, बट हैप्पी व्हेन शी गो, ऐसे करके है, देखो रूब्रिक। हाँ जी सर है। क्या ये है सर, रूब्रिक एग्जैक्ट बोलना था? गोइंग आउट वर्जन टू, हैप्पी व्हेन शी डज, बट सीपिया। ठीक है ना, सिपिया बाहर जाने का उसका कोई मन नहीं है, वो जाना नहीं चाहती है, पर एक बार जब चली जाती है वो उसको एंजॉय करती है। तो ये दो ऑल्टरनेट स्टेट हैं इसमें, आपको जो पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट चीज है, कब वो उसमें चेंज हो जाएगी, कब लाइवली हो जाएगी, कब चीयरफुल हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि कब ये चीयरफुल हो जाएगी, कब लाइवली हो जाएगी। सो आप अगर एक पिक्चर पकड़ के चलोगे तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। आपको उसकी दोनों पिक्चर, मतलब आपको पूरा जंगल देखना है, आपने पूरा एक पेड़ नहीं पकड़ना है, आपने उसका पूरा जंगल देखना है। सो अगर आपने मुझे समझना है तो मेरे हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, राइट। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज कि मेरा एक एस्पेक्ट को डीपेस्ट समझ लो, तो भी मैं समझ आ जाऊंगा, क्योंकि उसमें भी वही होने वाला है। कहते हैं ना, कबीर क्या कहते हैं कि अगर पूरे पूरे सागर को समझना है तो उसकी एक बूंद को भी समझ लो तो सारे सागर को समझ लिया, जिसको हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये भी है, मगर आपने किसी चीज के लिए 100% श्योर होना है या इन टोटलिटी अंडरस्टैंड करना है, तो आप उसके हर एस्पेक्ट्स को देखो कि वो अभी कैसी है, आई कहाँ से, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और उसी एवोल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट फेसिट्स नजर आएंगे आपको, जो समटाइम कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आएंगे। देन वो कॉन्ट्रडिक्शन भी उसी का पार्ट है, तो उसी टोटलिटी का पार्ट है। जब सब चीजों को जोड़ोगे तो वो रेमेडी सामने आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? चलो मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं। देखो, दिख रही है? हाँ जी सर। दिख रही है? रूब्रिक सर्च करो, वर्जन टू होम्योपैथी। सर है ये रूब्रिक। है क्या ना, केडी रेमेडी हाँ है। जी सर, सीपिया भी है, नक्स वोमिका भी है, कॉस्टिकम नेक्सोमिका भी है, भी है, नाइट्रिक कास्टिकम भी है। एसिड, लाइकोपोडियम। हम्म। तो जैसे जैसे ही आप, चलो बाद में बात करते हैं। ये हमने कर लिया था ना, याद है ना, हमने डिस्कस किया था इसको कि कटल फिश है। हमने इसमें सर्च किया था, ड्रीम परस्यूड ऑफ बीइंग रन बैकवर्ड मस्ट, राइट, कि ये इसके सोर्स का सिम्टम है, राइट। फैमिली हमने डिस्कस किया था कि ये मोलस्क फैमिली है, पर ये अपना शेल छोड़ चुकी है।
क्योंकि पीछे का इशू हमने डिस्कस किया था, दैट इज फ्रीडम, राइट। अब देखो उसमें जो फिलिप बैली ने लिखा हुआ है, मे भी उसके लिए फ्रीडम हो, हमें नहीं मालूम कि वो उसमें कैसे गई है, क्या सिचुएशन है। अब हम उसकी स्टोरी नहीं जानते कि उन्होंने कैसे लिखी है, उन्होंने एक पिक्चर दी है उसको। पर नॉर्मली इस रेमेडी में जो पीछे बेसिक फीचर होएगा वो होने वाला है इसमें फ्रीडम। फ्रीडम इसका मेन क्राइटेरिया होएगा रेमेडी का, राइट। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कि दो पोलैरिटीज होती हैं हमेशा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। किसी भी चीज में, आप वर्ल्ड में कोई भी चीज उठा लो, होंगी दो ही, दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। हर रास्ता, हर जगह, राइट। इवन द डीपेस्ट ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं कि जिंदगी का सच, जिंदगी का सच भी समझना है, उसके भी दो तरीके हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, राइट। मैस्कुलिन वे क्या है? साइंस, तोड़ तोड़ के देखना चीजों को, और तोड़ के कि इसका मॉलिक्यूल तोड़ो, इसमें क्या निकला, उसमें क्या निकला, उसमें एटम, एटम को तोड़ो आगे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको तोड़ो फिर क्या निकला। करते करते हम पहुंचे कि उसमें एक ही वाइब्रेशनल पैटर्न है जिससे सब कुछ बनता है। ये मैस्कुलिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर है। और एक फेमिनिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर है, जो थ्रू स्पिरिचुअलिटी है, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू होलिस्टिक वे है, कि सब कुछ जोड़ के देखा तो उसमें क्या मिला, कि सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ है, दोनों सेम है, राइट। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में भी जाओगे देन अगेन दो वे मिलेंगे, दो वे मिलेंगे आपको। ऐसे ही अगर साइंस में जाओगे, देखो साइंस में भी आपको दो मिलेंगे, एक मैस्कुलिन वे मिलेगा, एक फेमिनिन वे मिलेगा। और ट्रस्ट मी, रास्ता हमेशा फेमिनिन मिस्ट्री से मिलता है। आप कभी भी देख लो, आप चाहे आइंस्टाइन को आप समझ लो, उसको पहले मैस्कुलिन एफर्ट होएगी बहुत ज्यादा, कितनी ज्यादा मैस्कुलिन एफर्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, देन सडनली एक एप्पल से इंस्टिंक्ट आएगी, जहां एक ड्रीम आएगा कि स्नेक ने पूंछ को मुंह में डाला हुआ तो बेंजीन का फॉर्मूला आ जाएगा। कभी मिसिस जो डॉक्टर क्वेरी थी उसका अगर आप पढ़ोगे कि सारी कैलकुलेशन उसने नींद में लिखी थी। आइंस्टाइन का ढूंढोगे, आइंस्टाइन कहता है कि मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो मुझे आए हैं वो मुझे शॉवर लेते हुए आए हैं और पूरी एफर्ट में नहीं आए। तो नेचर जो अपनी पूरी बीइंग देती है वो फेमिनिन मिस्ट्री में देती है, मगर अकेली फेमिनिन मिस्ट्री किसी को नहीं आ जाएगी हमें बैठे हुए जो हम बिस्तरे में सो रहे हैं कंबल लेके। वो किसको आएगी? पहले जो एक मैस्कुलिन कंप्लीट एफर्ट डाली हुई है, दोनों का बैलेंस जब होएगा तो नेचर देती है। तो हर रास्ता, रास्ते में रास्ता, देखो कि दो वे हैं, पहले एक मैस्कुलिन वे है जिसको साइंस कहते हैं, एक फेमिनिन वे है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, होलिस्टिक कहते हैं। फिर उसमें भी दो वे हैं, साइंस में भी एक मैस्कुलिन वे है और एक फेमिनिन वे है। अगर स्पिरिचुअलिटी में भी देखोगे फिर दो वे हैं, मैस्कुलिन वे है और फेमिनिन वे है। एक रास्ता बुद्ध का है, महावीर का है, एक रास्ता कबीर का है और मीरा का है, राइट। दोनों रास्ते अलग हैं, एक भक्ति का है और एक मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को जान के, दोनों अलग रास्ते हैं। तो हर जगह आपको ये दो पोलैरिटीज देखेंगे, आप कोई भी चीज उठा लो आपको हमेशा दो चीजें मिलेंगी। तो यहां भी दो पोल्स हैं, मेल्स और फीमेल का, मैस्कुलिन और फेमिनिटी का। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट क्या है कि जहां हम बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आज ना मैं उसकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, जसदीप है कि जयदीप है, पताल लोक वाला। देन उसको किसी डायरेक्टर ने बोला कि तेरे में शिव तो पूरा है पर पार्वती अभी पूरी नहीं है, पार्वती को जगा अपने अंदर की। तो वो क्या कहना चाहता है कि तेरा जो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन है वो तो बहुत अच्छा है, पर जो पार्वती, जो फेमिनिन एक्सप्रेशन है उसको जगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कंप्लीट नहीं होएगा। ऐसे अगर आप मूवी देखो एक गुरदास मान की हीर रांझा, उसमें देखोगे कि वो बहुत अच्छी पोइट्री करता है, बहुत अच्छी पोइट्री करता है। और करते करते जो अपने गुरु के पास जाता है तो उसको कहता है कि गुरु सब कुछ है, मेरी पोइट्री में हर वर्ड्स हैं, सब कुछ है, पर इसमें जान क्यों नहीं है? तो उसको वो क्या बोलता है आगे से, वो कहता है तेरे अंदर की फेमिनिटी, तेरे अंदर की लड़की जब तक नहीं मिलेगी तुझे बाहर, पहले बाहर मिलेगी फिर वो अंदर की तो पहचान पाएगा, तो जो तेरी पोइट्री है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वहां से अगर आप पढ़ोगे सारी हीर रांझा वहां से आई है, जो हीर गाई हुई है ना, हीरा आख दी मनु,
जो गया झूठ बोले वो उत्थों आई हुई, वहां से आई हुई। सो अल्टीमेट एम क्या होता है हमेशा, बैलेंस कब आएगा? बैलेंस तभी आएगा जब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बैलेंस में आ जाएगी। मतलब क्या है, इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों बैलेंस में वर्क करें तो हम परफेक्टली वर्क करेंगे, हम परफेक्टली मशीन हो जाएगी उस कंडीशन में, राइट। उसमें ना तो इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग हैं, राइट, और ना ही हम उसमें इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, ना ही हम इंटेलेक्ट से चल रहे हैं, हम इंटेलेक्ट भी यूज कर रहे हैं और इंस्टिंक्ट भी यूज कर रहे हैं। अब इसी फोटोग्राफ में देखो, राइट साइड में जो फोटोग्राफ है, शिव के साथ क्या है? नंदी है, पर उधर क्या है? शेर है। फिर यहाँ पर दोबारा से पोलैरिटी आपको नजर आएगी, वो सेंस ऑफ पावर है, वो सॉफ्ट है। तो हर जगह आपको ये बैलेंस नजर आने वाला है। तो अल्टीमेटली सभी का एम, हम सबका एम, जैसे गुरदास मान की भी जैसे लाइन लास्ट टाइम में बताई थी मैंने आपको कि मर जाने दे अंदर बस दिए धीए जीउंदी रह, यानी कि उसका जीवना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की जो बेटी है, अंदर की जो लड़की है, अंदर की जो वाइफ है, अंदर की जो गर्लफ्रेंड है, वो जब तक अंदर की जागेगी नहीं तो वो बैलेंस नहीं आएगा। और जब तक बैलेंस नहीं आएगा आप कभी भी काम नहीं हो सकते हो, आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते हो, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही रहोगे। ये मूवमेंट, ये चीज आ जाएगी, कामनेस अपने आप आ जाएगी, बैलेंस अपने आप आ जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो बैलेंस है, राइट, जो परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए, ये सीपीआर में पैथोलॉजिकल है। ये तो समझ आ गया था सबको? हाँ जी। ठीक है ना? और ये बैलेंस मेंटली भी है, इमोशनली भी है और फिजिकली भी है, राइट। फिजिकली देखो कैसा है, इसमें वीनस स्टेसिस, इफेक्ट ऑन द वीनस सर्कुलेशन, ऑल द प्रॉब्लम अराइजेस आफ्टर द डिफेक्टिव वीनस सर्कुलेशन, स्पेशली पोर्टल। ये मेंटल पे भी आपको स्टेसिस मिलेगा, ये स्टेसिस आपको फिजिकल में भी मिलेगा, उस जगह भी मिलेगा। अब वो स्टेसिस क्या है? ओवरऑल स्टेसिस है, देखो रूब्रिक्स क्या है? अवर्जन टू एवरीथिंग, हर चीज से अवर्जन, गोइंग आउट अवर्जन टू, लाइफ अनफिट फॉर, हेट्रेड मेल फीमेल ईच अदर फॉर, दोनों के लिए हेट्रेड। ये वैसे भी नहीं मिलते हैं कहीं। आप ऐसे समझो कि ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक चाइनीज है, एक भोजपुरी है, दोनों की अपनी बीइंग है, दोनों का अपना सोचने का ढंग है। पर यहां पर ये एक्सट्रीम में आ जाएगा, एक्सट्रीम में आ जाएगा। हेट्रेड मेल फीमेल ईच अदर फॉल, राइट। क्यों? क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल करती थी, जो ऑपोजिट पोलैरिटी है, अगर आप देखो वो पुल भी करती है ऑपोजिट पोलैरिटी। आप कभी भी अपनी रेमेडीज देख लो, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हम एक्सप्रेस करते हैं वो वही हैं जो ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट ही साथ में रहेंगी। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो फीमेल ऑपोजिट है वो इंटरनली मेल है और जो मेल है वो इंटरनली फीमेल है, तो आपस में उनकी कभी बन ही नहीं सकती, इसीलिए वो होमोसेक्सुअलिटी में जाएंगे, राइट। उसके बाद अपीयरेंस कैसे होएगी, ये किसी को याद है? ये लड़की, ये उसमें आई थी बिग बॉस में, याद है किसी को? नहीं याद? हाँ ना तो बोल दो। अब इसकी आर्म देखो, इसकी बाजू देखो, ये हेयर ड्रेसर थी, साथ साथ में कुछ, मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक मुझे याद है ये हेयर ड्रेसर थी। बॉय कट था, इसकी सारी अपीयरेंस, बात करने का ढंग ढंग, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ मैस्कुलिन था। पूरी की पूरी बॉडी इसकी टैटू से भरी हुई है, इसकी बाजू देखो कैसी है, राइट। जैसे विराट कोहली की है ना, वैसे उधर किया हुआ। तो नॉर्मली कहते हैं सीपीआई इज ए फीमेल रेमेडी, राइट, और मॉरिसन कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 1:5, अगर 1 मेल है और 5 फीमेल है। पर फीमेल होएगी कैसे, राइट? नॉर्मली टॉम बॉय इन द एडोलेसेंस, टॉम बॉय टाइप रहेगी, दे पार्टिसिपेट इन द बॉयज एक्टिविटीज, उसी में ही करेगी, लेस इंटरेस्टेड इन द फीमेल एक्टिविटी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ब्यूटी पार्लर जाना, तैयार होना, नील आर्ट करना, राइट, झुमके और आईलाइनर्स, कलर्स, ये सारा कुछ, ये बहुत दूर की बात है। मे बी ये अट्रैक्टेड हो जाए इनटू बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इसमें नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा है।
फीमेल जितना मर्जी एक्सरसाइज कर ले, उसकी जो बॉडी की शेप है मसल्स की वो नहीं आती है ड्यू टू द हार्मोन, राइट। पर इसमें आ जाएगी। दे विल प्रोन टू, जितनी भी सीपिया होंगी दे आर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज की ये बॉडी बिल्डिंग में जाएगी, और नेचुरली इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि दे आर हाई ऑन टेस्टोस्टेरॉन लेवल। और ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत कॉमन है ये सिम्टम, ये फेस देखो, ये याद रखना आपके सामने कितनी बार लेडी ये आएंगी, राइट। तो यंग एज में एक है मीनोपॉज के बाद ये चीज डेवलप हो जानी, वो नेचुरल है। मीनोपॉज के बाद जो फीमेल हार्मोन है डाउन जाता है वो नेचुरल है। और इसमें पहले ही फॉर एग्जांपल 30-35 में ही आपको दिखने लग जाएगा कि मॉस्टिसिस दिखने शुरू हो जाएंगे, और समटाइम इसके लिए ही वो लेडी आएगी आपके पास, राइट। तो जो फेस है वो मैस्कुलिन हो जाएगा, जो एक फेमिनिन एक बैलेंस होता है ना फेस में, एक ब्यूटी होती है, एक बैलेंस होता है, वो सब मिसिंग होएगा उस पेशेंट में, आप डायरेक्टली देख सकते हो। एंड मोस्टली दे आर जो अट्रैक्टेड होंगे टू द स्पोर्ट्स, राइट, स्पोर्ट्स की तरफ, एथलेटिक्स उसमें आ जाएगा, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स हैं। क्यों? क्योंकि आइडिया पीछे देखो, सोच के देखो पीछे है क्या बेसिकली। अब इसकी बॉडी भी देखो, इट इज मोर लाइक ए फीमेल, लाइक ए मेल, और पीछे आइडिया क्या रहेगा? कंपटीशन, आगे निकलना है, फर्स्ट आना है, ये आइडियाज रहेंगे इसमें, राइट, सीपीएम में। तो पीछे चल क्या रहा है? पीछे वही चल रहा है, मैस्कुलिनिटी। सो दे आर वेरी ब्लंट, वेरी फ्रैंक, एंड दे लैक टैक्ट। जो फीमेल में एक नेचुरल टैक्ट होता है ना बात करने का, एक नेचुरल टैक्ट होता है, वो अपने पर बात नहीं आने देती कभी भी, राइट। तो वो इसमें मिसिंग होएगा, ये डायरेक्ट घुमा फिरा के बात नहीं करेगी, ब्लंट बात करेगी डायरेक्टली आपको, राइट। तो सो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा शी इज इनसेंसिटिव, हमें लग सकता है कि शी इज इनसेंसिटिव, पर ऐसा है नहीं, राइट। वो फिर डिस्कस करेंगे। रूब्रिक्स देखो क्या है। आंसर्स अब्रप्टली, शॉर्टली एंड कर्टली। आंसर कैसे करती है? अब्रप्टली, शॉर्टली एंड कर्टली। देखो, आफ्टर मेट्रोरेजिया अगर हो तो सिंगल रेमेडी पड़ी है सीपीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना। आंसर अब्रप्टली, शॉर्टली, कर्टली, आफ्टर मेट्रोरेजिया सिंगल रेमेडी है। आंसर मोनोसिलेबिक, आज हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई भी आप जो मर्जी इसको पूछ लो तो वो एक ही जवाब देगी, यस, नो, नहीं पता, हाँ जी, ऐसे हो सकता है, नहीं, पता नहीं। सारे आप जितना मर्जी पूछ लो वो एकदम से ऐसे बोलेगी, नहीं, पता नहीं, राइट। आंसर रैपिडली, 3 रेमेडीज है सिर्फ, 2 मार्क्स में सीपीआर पड़ी हुई है। और जैसे मैंने आपको पहले रूब्रिक बताया वाला कि आंसर भी रैपिडली और साथ में उसकी मूवमेंट्स भी कितनी चल रही है, राइट। उसमें शायद अकेली सीपीआई थी, नहीं उसमें एक इलेक्ट्रोडेक्टेंस थी अंचित साथ में, हाँ जी सर, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडेक्टस। इलेक्ट्रोडेक्टस मैक्टन्स, राइट, वो स्पाइडर है। उसके बाद लिप्स। लिप्स कभी भी सीपिया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीपिया, उसके लिप्स फ्लैशी नहीं होंगे, राइट। फ्लैशी लिप्स कभी भी नहीं होंगे, राइट। सो दे हैव वेरी थिन लिप्स। रुब्रिक भी देखो, देयर इज ए कोल्डनेस ऑफ लिप्स, राइट, ठंडा। देखो एक रुब्रिक है, सर्च करना अंचित, कोल्डनेस ऑफ डिस्चार्जेस कोराइजा में देखना, सर्च करना, कोराइजा कोल्ड, है ऐसा रुब्रिक कोई? एम्ब्रोजिया, एम्ब्रोजिया या रुंडो, सर्च करना अंचित। ऐसे रुब्रिक है, सेमिनल इमिशन कोल्ड। राहुल है? नोज के अंदर होएगा। नहीं है?
नोज के अंदर तो नहीं है सर, जनरलिटीज में है, डिस्चार्जेस सिक्रीशंस कोल्ड। डिस्चार्जेस सिक्रीशन कोल्ड नहीं है इसमें यार, इसमें पढ़ा हमने। फिर इसको याद रखना, एक बार सर्च करेंगे ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। किसमें पढ़ा हमने? नहीं, माइंड से नहीं आ रहा। चलिए ढूंढना, ये तो मैं ढूंढ के बताऊंगा, ऐसा कुछ है। राइट, तो इसमें क्या रहेंगे, ये क्या हो गया। तो इसके जो लिप्स होंगे देखो, लिप्स थिन होंगे, फ्लैशी नहीं होंगे, और देयर इज ए कोल्डनेस ऑफ द लिप्स। राइट, तो ऐसे फ्लैशी नहीं होंगे, सो दे आर वेरी फ्लैशी। अगर फ्लैशी लिप्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो सीपिया से रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका मतलब उस पर लेयर है सीपिया की। राइट, इस कॉन्सेप्ट समझ आ गया था ना, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सीपिया नहीं है, बाय बर्थ सीपिया नहीं है वो, उसके ऊपर लेयर है, इसीलिए जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको वो नहीं मिलेगा जो हम पढ़ रहे हैं। सारा कुछ जो लैक ऑफ हार्मोन के कारण सारे में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो स्टेट डेवलप हुई है, और समथिंग एल्स, जैसे नेट्रम्यूर के ऊपर सीपिया की स्टेट हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी नहीं मिलेंगी। डिस्चार्ज थिन वाटरी कोल्ड लेक्सिस, ओके। राइट, वॉकिंग स्टाइल नेचुरली, इसमें देखो फीमेल में वॉकिंग स्टाइल क्या रहने वाला है, थ्रू हिप्स, जो नॉर्मली जो फेमिनिन वे है उसका, जो वॉकिंग का, राइट, वो नहीं होएगा। सो दे वॉक विद द शोल्डर इंस्टेड ऑफ द हिप्स, तो उनके चलने से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप आसपास देखना शुरू करो, राइट, कॉलेज में भी देखना शुरू करो, आसपास देखना शुरू करो, जो फेमिनिन वे ऑफ वॉक है वो उनमें मिसिंग होएगा। राइट, हर चीज में आपको वो चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। देखो वॉइस भी कैसी होएगी, वॉइस भी कोल्ड एंड मेटेलिक, राइट, एंड मोनोटोनस होएगा वो मॉड्यूलेशन मिसिंग होंगी जो नॉर्मली होती है, नॉट मच ओवरटोन, नॉट हैविंग मच फ्लक्चुएशन, स्ट्रेट बिल्कुल, जैसे कि वो दिमाग से आ रही हैं, इमोशन से नहीं आ रही हैं। ऑपोजिट रेमेडी पल्सिटिलाइन फॉस्फोरस, जिनमें ज्यादा मॉड्यूलेशन होंगी स्पीच में। राइट, बीइंग एन एनिमल रेमेडी मॉड्यूलेशन होंगी, होनी चाहिए इसमें, पर इसमें ऐसा नहीं होएगा, मोनोटोनस होएगा इसमें, कारण वो जो अंदर का स्ट्रेसेस है वो आवाज में भी आएगा। राइट, कहाँ पॉज देना है, कहाँ फ्लक्चुएट करना है, कहाँ हाई लेके जानी है, कहाँ लो लेके जानी है, कहाँ इमोशंस, ये हम सोच के थोड़ी ना करते हैं, ये हमारी बीइंग का पार्ट है, जहां अंदर से हम जोर देना चाहते हैं वहां पर वो जोर आ जाएगा, ये नेचुरल होता है। तो इनमें ये नहीं आएगी, तो ये भी एक सिम्टम है जो आप देख सकते हो। राइट, दूसरा हमने डिस्कस किया, दे टॉक वेरी फास्ट विद ए क्विक जेस्चर, जैसे हमने डिस्कस किया। राइट, रूब्रिक इसके देखो, टॉक हेस्टी, टॉक फास्ट, टॉक हेस्टी विद क्विक जेस्चर्स। राइट, तो ये इनमें रेमेडीज आ जाती, जैसे आज ही हमने क्लास में डिस्कस कर रहे थे, टॉक हेस्टी फीवर ड्यूरिंग। राइट, उसमें पायरोजिनम अकेली रेमेडी पड़ी, टॉक हेस्टी फीवर ड्यूरिंग, पर इनकी टॉक ही हेस्टी है, पर ये हम उस पेशेंट में लगेंगे फीवर ड्यूरिंग जहां पर वो नॉर्मली हेस्ट में नहीं बोलता है। जैसे मेरी बेटी जो माही है, वो हमेशा ऐसे ही है, जब भी फीवर आता था वो बहुत तेज बोलती है, वो ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद पायरोजिनम जब भी उसको कंडीशन कोई भी होती थी। तो टॉक हेस्टी फीवर ड्यूरिंग। राइट, तो इसमें टॉक हेस्टी नेचुरली है, टॉक फास्ट है, इसमें जल्दी बात करना, क्विक बात करना। राइट, वो वाला फेस जर्क्स टॉकिंग वाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन एवरी केस बट इट कैन बी ए विंडो इनटू द केस। राइट, फेस को जर्क करना, ये मैंने तभी लिखा होगा उसी पेशेंट के कारण, क्योंकि अब मैं आपको बता नहीं सकता कैसे एक्सप्लेन करूं, पता नहीं आप समझ पा रहे हो उस चीज को, कि अगर फॉर एग्जांपल एक मूविंग ट्रेन के सामने आप खड़े हो जाओ प्लेटफॉर्म पर, आपको डिसओरिएंटेशन हो जाएगी अगर सामने से मूव कर रही है। आप ऐसे देखना, डिस्टेंस बना लो, दूर देखना शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आईज के पास कोई इतनी मूवमेंट रैपिड हो रही है ना, तो आपको डिसओरिएंटेशन हो जाएगी।
तो मुझे पीछे होना पड़ता था उसके, जब भी आती थी मुझे बिल्कुल अपनी चेयर पीछे लेके जानी पड़ती थी। ये तो उसकी बात करने से ही मुझे डिसओरिएंटेशन होने लग जाती थी, जैसे मुझे चक्कर आने लग गए, इतनी फास्ट मूव करती थी वो। और वही हम कई बार उसको समझते नहीं, तो पहले मैंने उस मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे इसमें कोई स्पाइडर रेमेडी देखनी चाहिए, राइट। तो पर उसमें पड़ी चाय हुई है उसमें लैक्टोडक्टन मैक्टन ना, पर उसकी जो स्टेट थी वो सीपिया की स्टेट थी। तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकता है, राइट। जो मेल होंगे कैसे होंगे, राइट। जो मेल होंगे वो फीमेल लाइक होंगे इसमें, राइट। अब फीमेल लाइक कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आप उसको देख लो, कौन है जो डायरेक्टर है हमारे हमारे कॉलेज के, नहीं डायरेक्टर वो करण जौहर। करण जौहर, करण करण जौहर। जौहर। करण जौहर ना, अब बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। फेमिनिटी है ना उसमें, है कि यस नहीं है, सर। है ना। और यस सर। और वो डिक्लेयर्ड है कि आई आई एम ए गे, बेसिकली वो रिलेशनशिप में नहीं है फीमेल के साथ, तो इसलिए बेबी भी उन्होंने सरोगेट किया है, राइट। सो ऑन द कॉन्ट्ररी द मेल सीपिया पर्सनैलिटी इज मोर फेमिनिन, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड टेक्टफुल। सो घर के काम करने, सपोज घर के छोटी छोटी चीजें करनी, बच्चे का ख्याल रखना, ये बढ़िया कर लेंगे सारा। ये लेस डोमिनेटिंग होंगे एंड मोर पैसिव होंगे ऑन द कॉन्ट्ररी, और टू द फीमेल पार्ट। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये लेस डोमिनेटिंग एंड, अब देखो फॉर एग्जांपल हम समटाइम ये हो जाते हैं कि ये लेस डोमिनेटिंग होंगे, राइट। मगर इमेजिन करके देखो, अगर इनकी फीमेल जो काउंटर पार्ट है वो इससे भी ज्यादा पैसिव रेमेडी वाली होगी, सपोज इससे भी ज्यादा, सपोज लिथियम कार्ब, जिसे बिल्कुल एक्यूट पैनिक स्टेट आ जाती है, जिसको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, राइट। जो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है, कि हर कंडीशन उसको पैनिक कर देती है। अगर इन दोनों को खड़ा कर दोगे तो ये आपको डोमिनेटिंग लगने लग जाएगा बात करने में। पर अगर आप इन टोटलिटी देखोगे तो आप इसकी फेमिनिटी को देख पाओगे। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, ब्लैक बोर्ड काला है तो इसीलिए सफेद चौक नजर आता है, आपको रिलेटिवली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो दोनों बैठे हो आपको लगे ये डोमिनेटिंग है, पर आपको उसकी भी देखनी पड़ेगी, उसकी बीइंग कैसे है। हो सकता है वो इससे भी ज्यादा माइल्ड हो जाए, इससे भी ज्यादा वो हो जाए फीबल स्टेट, राइट। कि इसको अब मेंटेन करने के लिए डोमिनेट होना पड़े, इसको मेंटेन करने के लिए मोर एक्टिव होना पड़े। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप नेचुरल नॉर्मल मेल से कंपेयर करोगे तो आपको ये लेस डोमिनेंट लगेंगे, ये आपको ज्यादा पैसिव लगेंगे। सो लेस इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिशनल मेल इंटरेस्ट, जो ट्रेडिशनल मेल इंटरेस्ट होते हैं। गेम्स भी उनको डिफरेंट पसंद होंगी, राइट। उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे, मार्स पे जाना, मून पे ये हो गया, उसने ये कर दिया, शेयर यहाँ जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये सारी बातें इनमें मिसिंग होंगी। तो दे आर मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द आर्टिस्टिक थिंग्स, आर्ट में बहुत ज्यादा होंगे, एंड लेस बिजनेस माइंडेड। सो इन द शॉर्ट दे आर लेस macho and passionless and less competitive, competitiveness इनमें इतनी ज्यादा नहीं आएगी। वॉकिंग स्टाइल, अब सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा इनमें, वॉकिंग स्टाइल थ्रू हिप हो जाएगा इनका, एंड यू कैन सेंस इट, राइट। आप वहां से देख सकते हो हार्मोन्स। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सीपिया में आपको मिलेगी, जो हमने डिस्कस किया था, कि जब भी हार्मोन में वेरिएशन आती है सीपिया एग्रेवेट होती है। आप कोई भी उठा लो, प्यूबर्टी, मेंसेस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मिनोपॉज, ऑल आर द एरियाज जहां पर सिपिया की प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा। So they are very vulnerable to the hormonal changes. For example, the onset of menses. Menses are late, uncomfortable, causing a lot of pain. लेट होंगे, प्यूबर्टी भी लेट आएगी, अनकंफर्टेबल रहने वाला है। तो इसलिए देखो रूब्रिक्स भी, एलिमेंट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, लिकोरिया जर्नल एट प्यूबर्टी, 3 रेमेडीज हैं जिसमें सिपिया पल्सेटिला 3rd ग्रेड में पड़ी हुई है। सैडनेस मिनोपॉज ड्यूरिंग, सैडनेस प्यूबर्टी ड्यूरिंग, सैडनेस पिरप्यूरल, राइट, पिरप्यूरल स्टेट में भी सैडनेस, तीनों एरिया में अगर सैडनेस मिलती है तो देखो एक्सप्रेस कर रही है, तीनों स्टेट में एक्सप्रेस कर रही है कि जहां भी हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज नहीं, डिस्टर्बेंस, हार्मोनल चेंजेस जो है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो भी इसको एग्रेवेट कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी। देखो चिल, शेकिंग, मेंसेस बिफोर, जर्नल शडरिंग, शडरिंग क्या होती है, अंदर से जो कपकपी होती है, शडरिंग, नर्वस, मेंसेस बिफोर, इंसेनिटी विद परफ्यूज मेंसेस, इंसेनिटी, मेंसेस कोपियस विद मैनिया,
मेंसेस डिस्टर्बेंस ऑफ आफ्टर वीनिंग, जब हम वीन आउट करते हैं बेबी को, कि मिल्क लेना छोड़ देते हैं उसके बाद, राइट। सो इट अफेक्ट्स द ओवरऑल स्टेट ऑफ द सीपीआर, सारी की सारी स्टेट। ये नहीं है कि सिर्फ जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, बाकी के एरियाज भी देखो इसमें डिस्टर्ब होंगे। माउथ में देखो पल्सेशंस, गम्स, मेंसेस ड्यूरिंग। एक और चीज याद आ गई पल्सेशन से, एक ना कभी कभी आपको पेशेंट बोलेगा कि ऐसे वेव उठती है, वेव, क्या बोलते हैं उसको? पता है यार किस में था? ये बड़ा पंगा है यार, दिमाग फंस जाता है। वेव्स किस में उठती सी यार? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੇਵ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ। किसी को पता है कुछ? एक एक सर्च करियो, इन इंड्यूलेटिंग। राहुल सर्च करिए बेटा, अंड्यूलेटिंग या इंड्यूलेटिंग? इंड्यूलेटिंग, इंड्यूलेटिंग, गूगल करके देखा कि मतलब है। सर इंड्यूलेटिंग का मतलब लिखा है टू मूव और फॉर्म इन अ वेव या वेव लाइक शेप मोशन। हाँ ऐसे है ना, रिपर्टरी में सर्च करो ये वर्ड सर्च करो। मुझे आइडिया है सीपिया में ना, इसकी हेडेक का एक सिम्टम है कि फोरहेड में ऐसे लगता है जैसे वेव चल रही है ऐसी। पेन बढ़ेगी कम होएगी, बढ़ेगी कम होएगी, बढ़ेगी कम होएगी। पेशेंट आपको ये बोलेगा कि ये नहीं है कि सडन बढ़ती है, ऐसे नहीं है, ऐसे बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी सर फिर बढ़िया कम होएगी। है पेन हेडेक अंडुलेटिंग वेव लाइक। हाँ, अंड्यूलेट स्पेलिंग बोलना बेटा। UNDULATING। हाँ इसमें देखो उरुंडो भी है। एक मिनट सर। आपने रुब्रिक क्या बोला बच्चे? सर है उरुंडो भी। उरुंडो भी पेन है ना? हेडेक अंडुलेटिंग वेव लाइक। हाँ इसके सब रुब्रिक में जा बेटा। सीपिया की ना स्पेसिफिक होती है फोरहेड में, इसके जरा सब रुब्रिक में जा, देख जरा। मैं अपना रिपर्टरी ऑन करवाता हूँ यार। सर फोरहेड में पड़ी है। पढ़ी है ना? हाँ जी। कौन कौन पेन सी है रेमेडी पढ़ी है देखना। मेन सीपिया कैमोमिला और एसोफेटिडा। सीपिया, कैमोमिला, एसोफेटिडा एसिफेटिडा और मर्क और मर्क। हाँ मर्क, जी। एसिफेटिडा, सीपिया और एंड कैमोमिला। कैमोमिला। कैमोमिला 4 मेडिसिन। कैमोमिला, सीपिया, सीपिया फोर्थ ग्रेड में है सीपिया। मर्क और एसोफेटिडा। मर्क एसिफेटिडा। कैमोमिला हाँ सीपिया और एसोफेटिडा। राइट राइट। सो ये सिम्टम इसको साइड पे लिख लो, इसमें मेंशन नहीं है, मुझे बीच में से याद आ गया ये। इसको कहीं साइड पे लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो इसमें आपको पेशेंट ये चीज बोलेगा, ये चीज ना ऐसे बोलेगा, पल्सेशन से याद आ गया। तो देखो इसमें टंग में भी क्या, टंग में फाउल बिकम क्लियर एट मेंसेस, रिटर्न व्हेन फ्लो सीजेस। फाउल स्मेल आ रही है इसको, मेंसेस में क्लियर हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी जैसे ही फ्लो सीज करेगा, फिर दोबारा से प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉस ऑफ विजन, मेंसेस अमेलियोरेट, राइट।
विजन डिम इवनिंग, मेंसेस ड्यूरिंग। तो आपके एंड नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे, जो रिलेटेड टू मेंसेस हैं, या मेनोपॉज हैं, या चाइल्ड बर्थ है, या ब्रेस्ट फीडिंग है, जहां पर सारी की सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं वहां पर, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देयर इज ए वेरी हार्ड ट्रांजिशन फ्रॉम टर्म बॉय टू फीमेल। ये ट्रांजिशन इसके लिए सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल, इससे ज्यादा मुश्किल और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बदलता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, अगर आप घर में देखोगे ना, ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ वहीं पर आती हैं, रिस्ट्रिक्शन फादर में भी आ जाती है। एक रिलेशनशिप जो फादर डॉटर को होता है, वहां भी एक रिस्ट्रिक्शन आती है इस एज के बाद। तो वो सब इसको डिस्टर्ब करता है, वो हर चीज इसको डिस्टर्ब करेगी। तो ये ट्रांजिशन बहुत हार्ड है इसके लिए फॉर ए सीपिया। तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। पल्सिटिला में भी आपको इश्यूज मिलेंगे इन द प्यूबर्टी, पर वो रेगुलेशन वाले इश्यूज मिलेंगे। यहाँ पर मोर ऑफ ए मेंटल इमोशनल इश्यूज, राइट। और बॉडी के जो इश्यूज हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे ब्रेस्ट डोंट डेवलप सो इजीली, तो ये बहुत मुश्किल होएगा इसमें, राइट। दे डोंट ब्लॉसम एज अ वुमन, चेंज नहीं आएगी, जो बॉडी के चेंजेस आनी चाहिए स्ट्रक्चर में वो नहीं आएगी। दे डोंट अंडरस्टैंड डिस्कशन अबाउट सेक्स। अब अपने आसपास देखो अपनी फ्रेंड्स को, अबाउट सेक्सुअल इश्यूज, दे टेंड टू बी वेरी नेव इन एडोलेसेंस। इनको कुछ नहीं मालूम होएगा, क्योंकि उस टॉक में कभी पढ़े ही नहीं है। क्योंकि वो टॉक भी कैसे आएंगी, वो टॉक कैसे आती है, ऐसे थोड़े, अब छोटे बच्चे को कभी नहीं फील आती। जब हार्मोन ट्रिगर होएगा, एवरीथिंग इज केमिकल, जब हार्मोन ट्रिगर होएगा तो ये बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें तो वो ट्रिगर ही नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी उस तरफ, तो ये बहुत नेव रहने वाली है। बट लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दे आर नो लॉन्गर नेव, बट दे आर डिसगस्टेड बाय इट। वो नेव नहीं है, बेसिकली उनको पसंद ही नहीं है वो चीज, वो उनको, उनके लिए जहां वो ट्रॉमा है, जहां ट्रोमेटिक है, जहां पेनफुल है, राइट। इसीलिए समटाइम हम इसको रेमेडी को यूज करते हैं, रेट्रोवर्टेड यूट्रस। करते हैं कि नहीं करते, किसी को आइडिया है इसमें? जब आपके पास लेडी कोई आती है रेट्रोवर्टेड यूट्रस, उसकी बहुत कॉमन सिम्टम क्या होता है? पेनफुल क्वेश्चन। तो वहां पर अगर ये रेमेडी देते हो और साथ में कुछ चेंजेस आप देते हो उसमें, द पोजीशन में आप चेंजेस उसको बताते हो, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो, राइट। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रांजिशन है। बट इट सीम्स to them that the whole realm of sexuality is an unnecessary burden. The word should be better अगर ये हो ही ना। They never talk about it except after a lot of work in the interview. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। They not talk about it, पर अगर आप प्रोब करोगे तो आपको सभी चीजें मिलेंगी। एक रूब्रिक किसी को मिले वाला सीबीएस वाला, देखियो एक रूब्रिक है हाइपर सेक्सुअलिटी ਦਾ जी सीपीए पे है, शायद एक स्लाइड च अगे आ जाए ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, राइट। रूब्रिक्स देखो की है देख, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਲੈ के डिस्करेज क्वेश्चन आफ्टर, राइट। अगर तुसी प्रूविंग, अगर आप प्रूविंग में पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि पूरा पूरा दिन ये उसके बाद डिस्करेज रहती है, डल रहती है, सैड रहती है, क्योंकि इसके लिए वैसे भी वो रिलैक्सिंग नहीं है, दूसरा वो पेनफुल भी है, क्योंकि जो हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ड्राइनेस रहेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी इसको, तो पेनफुल भी है। So dullness question after, indifference apathy question after, indifference apathy question after, menses before, irritability question after, restlessness question after, सारी की सारी आपको इसमें स्टेट में ओवरऑल मिल जाएंगी। स्टार्टिंग स्टार्टल्ड क्वेश्चन आफ्टर, स्टार्टलिंग स्टार्टल क्या होता है? ऐसे झटका खाना। अच्छा, स्टार्टिंग स्टार्टल्ड क्वेश्चन आफ्टर, ओके। विजन डिम क्वेश्चन आफ्टर, सिर्फ 7 मेडिसिन उसमें एक सीपीए, विजन डिम क्वेश्चन आफ्टर। नॉजिया क्वेश्चन थिंकिंग ऑफ, सिंगल रेमेडी है, नॉजिया होता है उसको सिर्फ सोचने पर, राइट। टेंशन हाइपोगेस्ट्रिया क्वेश्चन आफ्टर, क्वेश्चन अवर्जन टू सेक्सुअल अवर्जन, फियर ऑफ इंक्रीजिंग द फैमिली बिकॉज ऑफ, कहीं बच्चा ना हो जाए, फैमिली ना बढ़ जाए, इसीलिए क्वेश्चन अवर्जन, वो रिलेशन ही नहीं बनाना चाहती, कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए उस कंडीशन में। कारण वही है उसके पीछे कि वो कैसे करेगी कल को, क्योंकि उसने बैलेंस मेंटेन करना है विद द जो कंपेटिटिव वर्ड, और दूसरा वो मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन एंजॉयमेंट एब्सेंट, तो ये सारी की सारी जो वो मिसिंग है, राइट। पीएमएस के सिम्टम्स, राइट।
In tiredness and irritability in PMS, Cipia is the main remedy. देखो rubric menses before में देखो, anger menses before, confusion menses before, hysteria menses before, mania menses before, shrieking menses before, order breath journal offensive menses before, right? मेंसेस से पहले सिर्फ 2 रेमेडीज हैं। देखो इतने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, मुझे लगता है कई बार हम ध्यान भी नहीं देते। किसमें था? ब्रेथ ऑफेंसिव, प्यूबर्टी इन ഓയ് 4th ഇയർ തന്നെ ലക്കോ എന്താണ് കറോ यार और मेट सर्च कर अंचित राहुल कैंट से देखिए बेटा तीन वो बिल्लिया कॉफी दे दे भूल गया है कि नहीं है हाँ जी सर, ऑफेंसिव अडोर प्यूबर्टी इन गर्ल्स ऑरम। और हम दोबारा तो बोल बच्चे पूरा रूब्रिक माउथ ऑफेंसिव ओडोर प्यूबर्टी इन गर्ल्स। प्यूबर्टी इन गर्ल्स कितनी है मेडिसिन है बेटा सिंगल मेडिसिन सर, ऑरम। सिंगल है औरम लांदे रहो पूरा पूरा जुगाड़ पूरे पूरे केस 2 घंटे 3 घंटे समटाइम दिस वन सिम्टम इज मोर देन इनफ टू गेट इनटू द केस राइट कि जिद्दां ही प्यूबर्टी आई है उदों तो इन्नी ऑफेंसिव ब्रेथ है इट शुड बी वेरी वेरी मच हुन अब इसको एक बार कोई समझाएगा मुझे ये रूब्रिक कैसे पिक करोगे और कैसे इसको नेगेट कर दोगे ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं कोई बताएगा बोलो बोलो टेल कॉमन सेंस लगाओ बोलन ते पता लग सकदा है हाँ तो बोलने से पता लगूगा पकड़ सुन के देखना रिलेटिवली अंडरस्टैंड कितना करेंगे रूब्रिक नु किदों लगूगा किदों नहीं लगूगा अगर वो इसकी वजह से ट्रबल है, मतलब उसको एम्बैरेसमेंट होती है इस चीज को लेके, तो ले ले। हम्म अच्छा मेरी बात सुनो ये सिम्टम मिल गया आपको फिर आपको पता लगा कि उसकी तो गम्स में प्रॉब्लम है फिर लोगे नहीं लोगे नहीं। नहीं लेंगे ना अगर हमें पता लग गया कोई डेंटल इशू है फिर लोगे नहीं लोगे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे अनएक्सप्लेन्ड ऑर्डर चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ब्रेथ जैसे ही प्यूबर्टी आए अगर ये आपको मिल गया और आपने बाकी चीजें रूल आउट कर ली हैं ये नहीं है कि वो डेंटल की केयर नहीं कर रही है ब्रश ही नहीं किया 3 दिन हो गए ऐसा नहीं है वो डेली ब्रश करती है खाने के बाद भी करती है रात को सोने वक्त भी करती है बिल्कुल क्लीन करती है डेंटिस्ट को भी दिखाया गम्स भी नॉर्मल है क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं है गागल्स भी करती है सब कुछ करती है फिर भी ब्रेथ ऑफेंसिव है और हुई कब है जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुए हैं बस दिस इज द केस दिस इज व्हाट हैनिमन 153 मोर स्ट्राइकिंग कहते हैं ना अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर जो बोलते हैं 150 में तो वहां पर हैनिमन से लिखते हैं मोर स्ट्राइकिंग सो दिस इज मोर स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग से भी मोर स्ट्राइकिंग सभी सिम्टम्स में से कौन सा है जो मोर स्ट्राइकिंग है तो ये आ जाएगा उसमें राइट
ऐसा ही ये सिम्टम है, ऑर्डर ब्रेथ जर्नल ऑफेंसिव मेंसेस बिफोर। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी बिल्कुल ठीक रहेगी, मगर मेंसेस से पहले उसकी ब्रेथ ऑफेंसिव हो जाएगी। कोई कारण नहीं है उसका, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये सिम्टम मिल रहा है। तो अगर आपको पेशेंट में मिल जाए तो आप उसको यूज करो, ऑरम। याद रहेगा? रहेगा? यस सर। टेस्ट प्यूट्रिड मेंसेस बिफोर, देखो शडरिंग नर्वस मेंसेस बिफोर, स्लीप स्लीपलेसनेस थर्स्ट फ्रॉम मेंसेस ड्यूरिंग, देखो कितना इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। इसेंट्रिसिटी, मेट्रोरेजिया आफ्टर, हर जगह ये रुब्रिक पड़े हैं। देखो प्रेगनेंसी में भी क्या, नॉजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की सबसे मेन रेमेडी है ये, राइट? अवर्जन टू ऑल पीपल प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, सबसे अवर्जन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई आया, कोई आया, कोई आया? थैंक यू, थैंक यू। Desires pregnancy during, desire strange thing during pregnancy. Vomiting of blood during pregnancy, single पड़ी है। Desire bread pregnancy during, सिर्फ 4 रेमेडीज हैं, 2 पड़ी हैं। देखो कितने रुब्रिक्स ऐसे हैं जो बहुत पेक्यूलियर पड़े हैं। चाइल्ड बर्थ में देखो, दे आर वेरी टायर्ड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, दे लैक द अफेक्शन both for the husband and the child. This is very disturbing. They have no sexual interest of the childbirth, sometimes disappear altogether, which is previously okay. तो वो बिल्कुल ही disappear हो जाएगा, right? रुब्रिक्स देखो, सैडनेस डिलीवरी आफ्टर, हेयर इफेक्शन फॉलिंग आउट डिलीवरी आफ्टर, abdomen distended डिलीवरी आफ्टर, abdomen enlarged in mother after delivery, fainting after delivery, ये सारे रुब्रिक पड़े हैं। देखो ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग में, राइट? Very common, they bring a baby with colic, but कैसी problem basically? They are angry at the baby and desperate. They don't use the name of the baby. They call this kid. हाँ, एक केस में था। नॉर्मली बच्चे, माँ बहुत ज्यादा केयर से बात करती है बच्चे के लिए। ए बच्चे ने तो ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ यूज कर सकते हैं उस कंडीशन, राइट? कहते sometimes you give colocynth and chamomilla to child but it did not work, then take the case of the mother and prescribe for her, soon she will get better through the mother's milk, right? क्योंकि मदर एग्रेसिव है, उसके कारण बच्चे में वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। आप बच्चे को जो पेन के लिए मेडिसिन दे रहे हो वो देने की जरूरत नहीं है। आप मदर का एंगर क्लियर करो, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसके लिए ये हेड रेमेडी है, देखो, राइट? मिनोपॉज के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है उस कंडीशन में भी। तो हर जगह अगर आप देखो, जितनी भी आई है प्यूबर्टी से लेके मिनोपॉज तक, जहां जहां हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वहां वहां ये रेमेडी फॉल करती है। और कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं। कॉजेज क्या था? ऑपरेशन, अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशन, राइट? सिपिया, stomach pain morning until 1 p.m. Bad marriage with oppressive husband, they try to work it out, but when they can't, they enter into the state of natrum eroticum. ठीक है, वो वॉल बना लेंगे सारे इमोशन के। दिस स्टेट इज मोर कॉमन इन इमोशनल कॉज रादर देन हार्मोनल कॉज, राइट? ये बन जाएगी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीएम में मिलेगा, वो मिलेगा कैरियर। उनमें दे वांट टू डू समथिंग, करियर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली से ज्यादा, राइट? अगर इनको फोकस करोगे तो मैंने जैसे बताया 2-3 एग्जांपल जो मेरे माइंड में है, तो शी सेड कि मुझे है शादी के बाद जल्दी जल्दी बच्चा कर लूं बस, सो दैट मैं फ्री हो जाऊं, सो दैट मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं। वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए नैनी रख देंगे। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि मैंने मैरिज करवानी नहीं है, मैरिज से बेटर है कुत्ता रख लो। तो ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन हो गया कि मैरिज से बेटर है पेट रख लो, कुत्ता रख लो, वो बेटर है। वो शाम को फिर भी पूछ लेगा हस्बैंड से क्या बात करनी, ये भी चलता है इस समय, ये भी चीज चल रही है। तो बहुत ज्यादा उनका फोकस उस पर रहता है। सो दे फील दिस थिंग दैट दे आर नॉट लाइक ए नॉर्मल वुमन। सो टू प्रूव दिस, दे सिर्फ प्रूव करने के लिए कि वो फेमिनिन है तो वो बेबी कर लेंगे, प्रूव करने के लिए भी, और एक काम खत्म करने के लिए वो बेबी के लिए राजी हो जाएंगे। पर उनका जो मेन रहेगा
वर्क के ऊपर रहेगा, और इनका इशू आपको जो मिलेगा, इशू यही मिलेगा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैमिली एंड द वर्क, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोफेशन एंड द वर्क और फैमिली, इनमें जो बैलेंस है वो बना नहीं पाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा अब आने लगे हैं केसेस, राइट, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा होने लगा है। Another theme can be when they are not allowed to flow according to their inner being, जैसे हमने बोला कि undertake things opposed to his intention, तो क्या हो जाएगा, ambition loss of, जो ambition है वो खत्म हो गया। ambition के कौन कौन से रूब्रिक हैं देखो, केड़े केड़े रूब्रिक है ambition दे, राहुल? सर जैसे एक कैंट ambition loss, हाँ हाँ, राहुल क्या है कैंट में? एक इंडोलेंस दिखा रहा है, इंडोलेंस च पई है नहीं, हाँ अमीशन हाँ, आफ्टर, वो च नहीं सिंगल इंडो, सीपी सीपीएफ है इंडोलेंस, आफ्टर एन अमीशन। हाँ एमिशन तो, बट इंडोलेंस, इंडोलेंस तो वही है ना, इंडोलेंस का की मतलब है कोई बच्चे हो, इंडोलेंस का की मतलब है लेजीनेस, डिजीनेस। लेजी हो जाना, बिल्कुल जान ना रहना, एमिशन आफ्टर। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पेशेंट सम टाइम आ सकता हो, कह सकता है मेरे बैक पेन बहुत हो रही है, एमिशन आफ्टर, केड़ी मेडिसिन है? फिर काली कार्ब सोच सकते हैं। बोरिक खोलो, यूपियन, दूजा बंदा खोले, एक खोलो यूपियन, दूसरा खोलो कोबाल्ट मेट। तीसरा खोलो कलकेरिया ओवर टोस्टा। देखो यूपियन की लिखा है लिकोरिया विद बैक एक, बोरिक में देखो, सर जिदा कोबाल्टम च दिता वीकनेस इन लेग एंड बैकएक आफ्टर अमीशन, आफ्टर एमिशन, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्यों कॉमन क्यों? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਫਲੂਇਡ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ पर वाइटल फ्लूइड लॉस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, 3 ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਸ ਆਫ ਵਾਈਟਲ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਏ ਹੋ, ਲਾਸ ਆਫ ਵਾਈਟਲ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਸੈਮਿਨਲ ਇਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੈ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ ਆਫ ਵਾਈਟਲ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ? Yes, sir. ਐਕਸੈਸਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟਫਾਲ, ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੂਬਰਿਕ ਹੈ ਨਾਈਟਫਾਲ ਦਾ ਰਿਪਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਏਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫਸ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਟ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਈਟੈਸਟ ਲਿਕੋਰੀਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰਟਰੀ ਚ ਰੂਬਰਿਕ ਦੇਖੋ, वीकनेस डिसप्रोपोर्शनेट टू डिस्चार्ज, सर्च करिए जरा कोई,
जर्नैलिटिस्ट मिलूंगा। वीकनेस मेंसेस आफ्टर है, ब्लड डिस्प्रोपोर्शनेट टू लॉस ऑफ। ठीक है ना? कितनी रेमेडीज है बेटे? 3, केड़ी केड़ी? एलुमिना, हेमामेलिस और इपिकैक। राइट, की मतलब है इस रूब्रिक का क्या मीनिंग है? कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, या जितना ब्लड लॉस हुआ है उतनी वीकनेस नहीं है। मतलब कम ब्लड लॉस हुआ है पर बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। हाँ, उल्टा है। नॉर्मली क्या होएगा, इतनी ज्यादा फेंटेड और इतनी ज्यादा पेल फेस नजर आएगा, वीकनेस होगी, आपको देखने में लगेगा कि पता नहीं कितना ब्लड लॉस हो गया इसको, कितने दिनों से पीरियड्स आ रहे हैं इसको, और ये रुक ही नहीं रहे हैं। और अगर आप पूछोगे सिर्फ एक दिन और कितना आया था, वो भी थोड़ा सा, तो अगर प्रॉब्लम लगेगी बिल्कुल इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई है, तो ये रुब्रिक लगेगा वहां पर। तो ऐसे ही कोबाल्ट मेट में नॉर्मली आफ्टर रिमिशन है, नेट्रम कार्ब में उठा ही नहीं जाएगा, हो सकता है 2-2 दिन 3-3 दिन उठा ही ना जाए, इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाती है। पर ऐसे ही उसमें यूपियन में देखो क्या लिखा होगा, लिकोरिया विद बैकएक। जब एक्सेसिव लिकोरिया आएगा बैकएक होती है, पर स्लाइट लिकोरिया से भी बैकएक हो जाएगी, देखो सर्च करो। देखो है इसमें सिम्टम। सर आफ्टर मेंसेस है। ये बेटा आफ्टर मेंसेस येलो लुकोरिया विद सीवियर बैकएक। विथ स्वीयर बैकएक, येलो लिकोरिया, स्टेनिंग क्लोथ येलो। बोरिक से देख, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਏਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਚ ਜਾਂ ਬੋਰਿਕ ਚ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਲੋ ਲਿਕੋਰੀਆ ਸਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਿਨਨ येलो, है सर। है ना? बोल बच्चे जे किसी ने मिले थे। हाँ जी सर, फाटक में है। क्या है बेटा? येलो लिकोरिया, स्टेनिंग द लिनन येलो विद severe backache after menses, when pain in the back ceases, leukorrhea gushes out. ठीक है, इस चीज को ऐसे याद रखना। देखो इसमें एक और वेरिएशन देता हूं आपको, सर्च करो लिकोरिया वाइट स्टेनिंग द लिनन येलो चेलिडोनियम, सर्च करो। हाँ जी सर। हैगा ना, लिकोरिया वाइट स्टेनिंग द लिनन येलो। कितने पिक्यूलियर चीजें देखो पड़ी हुई है रिपर्टरी में, अनकॉमन पड़ी हुई हैं। हम पता नहीं कहाँ भागी जा रहे हैं, किन की चीजों में भागी जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? अदर रेमेडी इसी में आपको जो आनी चाहिए माइंड में, वो आनी चाहिए क्लिकेरिया ओवाटोस्टा। ओपन करके देखो, ये भी इसकी फीमेल ओपन करके देखो जरा, क्लिकेरिया ओवाटोस्टा। सर इसमें लिकोरिया और वॉट्स का लिखा हुआ है। इसमें याद रखना है, इसमें भी है, मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा। लिकोरिया विद बैकएक, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट, जिसमें लिकोरिया की एसोसिएशन है बैकएक के साथ, राइट? इसमें आप इसको यूज कर सकते हो, क्लिकेरिया ओवाटोस्टा। मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ। सर इसमें क्लार्क में लिखा हुआ है बैकएक एज इफ ब्रोकन इन टू, हाँ, ब्रोकन इनटू, क्लिकेरिया ओवाटोस्टा। हाँ क्लिकेरिया ओवाटोस्टा। इसमें बहुत सीवियर बैकएक होती है,
ये वाला स्पेसिफिक सिम्टम भी होता है समटाइम। जब हम सर के पास जाते थे ना, सुदेश सर के पास, एक केस था सर के पास तब आया, तो उसमें वो लेडी ने ऐसे ही बताया था जैसे पिछों किसी ने तोड़ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੱਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਕੇਰੀਆ ਓਵਰਡੋਸਟ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਪੇਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੇजिन ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੱਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸੀਪੀਆ ਦਾ, ਬੈਕ ਟੂ ਸੀਪੀਆ, imbalance between the career and the family, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। feel difficult to find the balance, and that is why there is a rubric antagonism with herself। जिसका ये rubric है ना, antagonism with herself, अपने नाल ही लड़ाई है ਇਹਦੀ। वो फाइट क्या है? फाइट बिटवीन द कैरियर एंड द फैमिली। किस तरफ जावां मैं, इस तरफ जावां कि उस तरफ जावां? जे इधर जाता है तो वो रह जाता है, जो उधर जाती है तो यह रह जाता है, राइट। ये जो अब देखो, जो नॉर्मल फेमिनिन स्टेट है उसको नहीं काम करना है, उसको घर की सारी चीजें देखनी है, उसमें उसका मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ छोड़ देगी, अपना कैरियर स्टेक पे लगा देगी, सब कुछ कर देगी फॉर मदरहुड, बच्चे के लिए सारा कुछ छोड़ देगी। आई नो वन लेडी, उसके बच्चे को थोड़ा इशू आया, उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और डिफरेंट सिटी में सेटल हुई कि वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी थी कि ट्रीट करना उसको इजी था, सब छोड़ दिया उसने सारा का सारा। दैट इज मदरहुड। ऐसे ही मेल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा, राइट। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जसदीप की, तो वो बता रहा था उसमें कि फादर में और सन में कन्वर्सेशन ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है, राइट। वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनमें वो जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो मिसिंग रहता है उस चीज में। कोई उसमें अपने आप में फाइट नहीं है, उनके लिए वो नेचुरल है, मेल फीमेल के लिए वो नेचुरल है, पर यहाँ पर ये सेंटर में है, अपने साथ ही इसकी लड़ाई है। तो दैट इज वाई द रुब्रिक इज एंटोगनिज्म विद हरसेल्फ। ये इसमें रुब्रिक लगेगा इस सिचुएशन में, एंटोगनिज्म विद हरसेल्फ। देखो रुब्रिक्स पे क्या है? वर्जन टू फैमिली मेंबर्स, डिल्यूजन, स्टार्व, फैमिली विल स्टार्व, एस्केप, अटेम्प्ट टू, फैमिली एंड चिल्ड्रन फ्रॉम हर, निकल जाऊं मैं यहां से किसी तरह, स्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली, इनडिफरेंस, एपैथी टू हिज फैमिली, वहां से प्रॉब्लम है। तो ये रूथलेस वुमेन, बिजनेस वुमेन होने वाली है, ये सिंपल नहीं होने वाली, राइट, वैसे नहीं होने वाली, ये रूथलेस होगी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। सोच के देखो, फीमेल की इंस्टिंक्ट, राइट, और मेल का इंटेलेक्ट, दोनों काम करेंगे इसमें, तो ये रूथलेस होएगी। ये पहले से जान जाएगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, राइट, इसीलिए ये सक्सेसफुल होती है। तो जब भी ये उसमें जाएगी, क्या बोलते हैं हम इसको, सक्सेस में, दो स्टेट होती है रेमेडी की हमेशा, एक फेल्ड स्टेट, एक सक्सेस स्टेट। जब भी ये सक्सेसफुल स्टेट में जाएगी तो आपको ये सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन मिलेगी। वहां पर बिल्कुल रुथलेस होएगी, इमोशन का कोई मतलब नहीं, राइट। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और बाकियों को भी वैसे ही लेके जाएगी, राइट, कि मैं भी कर रही हूं आप भी करो। सो स्टिमुलेशन इज की इन द सीपीआर। द हाउस वाइफ कीप देम एक्सेसिवली बिजी टू रिमेन स्टिमुलेटेड। अगर फॉर एग्जाम्पल वो हाउस वाइफ है तो घर पर वो एक्सेसिवली वर्क करेगी। वन ऑफ माय पेशेंट, जो उसका हाइपरटेंशन इंप्रूव हुआ था, मतलब सुबह 7 बजे उसने उठ जाना है, घर के सारे फॉर एग्जाम्पल कपड़े कुपड़े करके, रोटी वगैरह करके, फिर सारी अलमारियां वगैरह, यानी कि ये डेली का था उसका। ये तो नॉर्मली हम करते हैं ना, हफ्ते में एक बार डस्टिंग हो जाए, ये एक बार कर लो, ये इतनी बार कर लो ना, कंटिन्यूस वर्क करते ही रहना है उसने, करते ही रहना। अगर वो करती रहेगी तो वो ठीक रहेगी। उसके दे गॉट डिप्रेस्ड इफ दे नॉट हैव टू मोर वर्क। अगर काम नहीं है तो डिप्रेस हो जाएगी उस सिचुएशन में। दैट इज वाई रूब्रिक देखो क्या, इंडस्ट्रिया मैनिया फॉर वर्क, राइट, बहुत इंडस्ट्रियज रहेंगी। फियर ऑफ पॉवर्टी, राइट, डिल्यूजन पुअर शी इज, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, एंड फियर फैमिली विल स्टार्व। तो इसलिए वर्क करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आते हैं स्टिमुलेंट्स, दे नीड स्टिमुलेंट्स, स्पेशली कॉफी, राइट। और इसमें लिखा हुआ है एक जगह मॉरिसन ने
कि वो आपका ट्रीटमेंट छोड़ देंगे, कॉफी नहीं छोड़ेंगे। सो अगर आप उनको बोलेंगे ना कि नहीं लेना, तो वो ट्रीटमेंट आपका छोड़ देंगे अगर आप बोलेंगे नहीं कॉफी नहीं लेनी, बिकॉज देयर माइंड गेट क्लियर अप आफ्टर द कॉफी। सो दे नीड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वर्क, स्टिमुलेंट टू कीप देम इनटू द नॉर्मल स्टेट। सो काफी ज्यादा वर्कआउट एंड एक्सरसाइज चाहिए उनको नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए। सो कॉफी, टी, स्पाइसी फूड, एंड दे यूज वेरी हॉट एंड हाईली सीजनड फूड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखना। क्रंची फूड लाइक पॉपकॉर्न्स, राइट, ये उसमें ओनली रेमेडी है। कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉपकॉर्न्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं। च्यूइंग गम्स, ग्रेट डिजायर, स्पेशली गम्स विच पॉप्स, जो जानते हैं ना टंग पे टप 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 करती हैं, वो वाली जो होती है। और पॉपकॉर्न डिजायर अगर आपको किसी में मिलता है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट, तो यू शुड थिंक ऑफ, ये नहीं सिपिया उसको दे दो, यू शुड थिंक ऑफ ए सिपिया। सिपिया में ये क्रंची फूड डिजायर बहुत है। मुझे नहीं लगता ये रुब्रिक मिलेगा आपको, ये किसी मटीरिया मेडिका में था, मुझे जो याद है वो मॉरिसन का ही था, मटीरिया मेडिका। म्यूजिक भी इनको कैसा चाहिए, दे लाइक लाउड म्यूजिक, राइट, दे लाइक वर्किंग, दे कीप देम अलाइव एंड दे मेक देम मोर प्रोडक्टिव। सिगरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजायर है इनमें, ऑल्सो स्टिमुलेट देम, मेक देम फील लाइक मोर अलाइव। वन ऑफ माई पेशेंट, शी सेड कि जो मुझे सबसे बड़ी डिफिकल्टी फील होती है यहाँ पर, तो ये होती है कि आई कांट स्मोक बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर सब जज करते हैं, पर मेरे अंदर से क्या आता है कि स्मोकिंग करनी है। और वो जो स्टाइल है, वो जो पकड़ने का सिगरेट, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो वाला। अगर ड्राइविंग है, फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, इट स्टिमुलेट्स देम। तो आपको कहीं भी सॉफ्टनेस नजर नहीं आएगी जो फेमिनिन में होगी, वो कभी भी नहीं आएगी इसमें। तो हर चीज जो इनकी डिजायर्स भी हैं, जहां जिस तरफ ये अट्रैक्टेड भी हैं, तो उस तरफ ये जाएंगे, एंड दैट इज वाई आपको मिलेगा अम्यूजमेंट, नथिंग गिव्स हिम। पर क्या देगा, जो एक्साइटिंग होएगा, जो बहुत फास्ट होएगा, वो इनको अम्यूजमेंट देगा। सेक्स में वी जनरली नो दैट दे आर हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू सेक्स, राइट। पर देखो इसमें रूब्रिक देखो, while simple conversation, if someone casually touches her shoulder or hand, they interpret as sexual advancement। जैसे कईयों को आदत होती है, फीमेल्स में ये बहुत आदत होती है, बात करते करते ऐसे कर देना, पर अगर मेल उसको ऐसे करेगा, राइट, तो वो उसको कैसे लेगी, दे वांट टू सेक्सुअल एडवांसमेंट, वो तभी अपने आप को बंद कर लेगी और रिलेशनशिप को लिमिट कर देगी उस समय, इतनी सेंसिटिव है। रूब्रिक देखो क्या है, अवर्जन बीइंग हैंडल्ड, इसको लिख लो साइड में, अवर्जन बीइंग हैंडल्ड, हैंडल्ड करना इसको पसंद नहीं है, नहीं, इसको चीज अच्छा नहीं लगेगा। मगर जो मैं आपको कह रहा था, देखो वो क्या है, when they want sex, they don't want simple sex, they like vigorous sex with a lot of effort, sweating, lot of body stimulation। तो इसीलिए इनमें आपको परवर्जन्स मिलेंगी, राइट, बहुत ज्यादा परवर्जन्स मिलेंगी, लाइक हैविंग ए रिलेशनशिप और इंटीमेसी इन पब्लिक, वो इसमें मिलेगा आपको। पब्लिक में इंटीमेट होना इनको स्टिमुलेट करेगा उस समय। पर अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में जो आ जाएंगे, सपोज अगर घर में आ गए, तो ये कहेगी अब मेरा मूड नहीं, अब नहीं मेरा मन कर रहा, वहां पर कर रहा था। So they want perverted sex. They want to be in a excitable places where there is a fear of being caught। ये वाली चीज रहती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, राइट। और इनमें रहता है द विजाइनल ऑर्गेजम इज इम्पॉसिबल, एंड इसीलिए 2 और 3 मुझे लगता है जो 2 पेशेंट मेरे थे जो बेटर हुए सीपिया से, उनमें सबसे बड़ा इशू था दे डोंट वांट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन नहीं चाहिए थी इनको, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम आती थी। अब रूब्रिक देखो इसमें, थॉट सेक्सुअल, उसमें सीपिया पड़ी हुई है। फीमेल में सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल माइंडेड, सिर्फ 2 दवाइयां, उसमें 1 सीपिया है। रूब्रिक देखो, सेक्सुअल डिजायर वायलेंट, सीपिया पड़ी है इसमें। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड हेडेक ड्यूरिंग, सीपिया पड़ी हुई है इनमें। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड मेंसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर, सीपिया पड़ी हुई है। जर्नल रिलैक्सेशन, फिजिकल क्वाइशन आफ्टर, 2 दवाइयां, उसमें 1 सीपिया है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, बीइंग अनमैरिड और कॉन्टिनेंस, सेलिबेसी होता है जब हम ड्यू टू सम रिलीजियस बिलीफ अपने आप को लिमिट करते हैं सेक्सुअली, दैट इज सेलिबेसी, उससे एलिमेंट आना, सीपिया पड़ी हुई है। एमोरस डिस्पोजिशन, सीपिया पड़ी हुई है। लिसीवियस एंड लस्टफुल, सीपिया पड़ी हुई है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, फिर पड़ी हुई है। हेड पेन क्वेश्चन विद डिजायर फॉर, सीपिया पड़ी हुई है, राइट। सो कितनी सारे देखो रूब्रिक्स हैं जो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि वो वाली स्टेट है, पर हमें ये समझना पड़ेगा ये जो सारे सिम्टम हैं
ये एक्सप्रेस कैसे होंगे? एक्सप्रेस वैसे होंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज वॉयलेंट, दैट इज परवर्टेड, दैट इज एग्रेसिव, दैट इज इन द मैस्कुलिन वे, राइट, जिसमें पकड़े जाने का डर है, जिसमें एक एक्साइटेबिलिटी है, वो वाले इसमें होएगा। सिंपल कर्डलिंग और लव इसमें नहीं है, जो फेमिनिन पार्ट है। तो हर जगह आपको वो जो डिफरेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी है, वो आपको हर जगह नजर आएगा अगर आप इसको देखना शुरू करोगे। आप एक बार चाहे देख, सभी रूब्रिक्स को देखना, आपको उसमें सिपिया मिल जाएगी, राइट। सो इफ दे हैव गुड फाइट गोइंग आफ्टर, उसके बाद दे आर रेडी फॉर सेक्स, फॉर मेकिंग लव, सबसे बेस्ट है। सो पहले लड़ाई लुड़ाई करके, सब कुछ करके, फाइट करके, फाइटिंग करके, गुत्तम गुत्ती हो गए, उसके बाद ये रिलेशन बना सकते हैं, राइट। सो प्लेफुल फाइटिंग और रेसलिंग इज ए वेरी गुड स्टार्ट इनके लिए, पर वो जो कर्डलिंग वाला है वो नहीं होएगा, ये आपको मिलेगा इसमें, राइट। So at some point, they all experience the type of problem from the sex, like confusion, pain, weakness and dryness. ये रहेगी, चाहे उनका माइंड उधर चला गया, पर उनकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है ड्यू टू द स्ट्रेसेस। तो ड्राइनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, पेन रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, ये सारे सिम्टम रहेंगे। और इसीलिए सीपीआई इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द इनफर्टिलिटी। क्यों होती है ये? बोलो जरा, क्यों होएगी? कहते हैं द रियल सीपीआई वुमन, देयर इज ए क्योर ऑफ 90% ऑफ द केसेस, एक्सेप्ट इन केसेस हैविंग ए मैकेनिकल ब्लॉकेज। लगाओ दिमाग, जर्नल। इनफर्टिलिटी ड्यू टू एक्रिड लिकोरिया हमने पढ़ा था, नेट्रम फॉस। इनफर्टिलिटी एज sperm is not retained in the vagina, हमने पढ़ा था नेट्रम कार्ब। इसमें क्या कारण होएगा? बिल्कुल बेसिक सोचो, बिल्कुल बेसिक रेमेडी था, बिल्कुल। सर क्योंकि स्टैसिस है तो उसके हॉर्मोन्स ही बहुत बैलेंस में है, वो प्रीडोमिनेंट है ही नहीं फीमेल हार्मोन। सही है। और थोड़ा बेसिक चले जाओ, बिल्कुल बेसिक एट द फिजियोलॉजिकल लेवल। सर अगर वेजाइनल ऑर्गेज्म नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन अंदर ही नहीं जाएंगे स्पर्म्स में भी? ये भी है। और इसी के साथ रिलेटेड है एक और चीज। वेजाइनल पेनिट्रेशन नहीं चाहती हो? नहीं नहीं, वो तो अब होएगी तो ही जाएंगे ना फर्टिलिटी में, अगर वो नहीं हो रही फिर क्या करेंगे वो। मगर एक और है, बहुत बेसिक। रेट्रोवर्टेड यूट्रस है। नहीं, उसमें हम पोजीशन ऑल्टर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वैसे हो जाएगा। और बहुत बेसिक, बिल्कुल पास। स्पर्म को मूव करने के लिए क्या चाहिए? इसमें ड्राइनेस ज्यादा है तो मूव नहीं कर ड्राइनेस पाएंगे। बहुत ज्यादा है, उसको मीडियम भी तो चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उसी के कारण पेन है, उसी के कारण मुश्किल आएगी, इसको कितनी सारी मुश्किल आएगी उसमें। तो यहाँ पर जब आप सीपिया दोगे, वो कहते हैं कि अगर वो सीपिया है तो अगर 100 सीपिया को आप दोगे मेडिसिनल जो सीपिया है, उसमें से 90% की इनफर्टिलिटी सॉल्व हो जाएगी, कवर हो जाएगी, राइट। सो दे आर रिलीजियस ट्यू, रिलीजियस अफेक्शंस है, ऑक्युपाइड रिलीजन, प्रेइंग। चलो ये तो छोड़ देते हैं। चीयरफुलनेस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, चीयरफुल विद थंडर्स एंड लाइटनिंग। और किसमें पढ़ा था हमने? ये चीज हमने किसमें पढ़ी थी? और सर अरे बेलिस क्या पर। करते हो? बेलिस पर, चीयरफुल थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो इसमें ये बहुत चीयरफुल रहती है। अगर ये सैडनेस है और बाहर तूफान चलने लग गया, तो इसको बड़ा सही लगेगा कि गलबात होगी। अब मेल्स में क्या होएगा? मेल्स ऑपोजिट होंगे यहाँ पर, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, राइट, वो सारा का सारा इनमें आ जाएगा। केयर्स, वरीज, फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, इंडिफरेंस, एपेथी टू ड्यू डोमेस्टिक ड्यूटी, सैडनेस फ्रॉम डोमेस्टिक अफेयर्स। तो मेल इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। ये एक सिम्टम जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको लगता है किसी ने इसको आवाज मारी है,
मुझे किसी ने बुलाया, इसको ये लगता है, इसको रूब्रिक्स देखो, डिल्यूजन कॉल समवन कॉल स्लीप समवन कॉल ड्यूरिंग, जब सो रहे होते हैं, डिल्यूजन समवन कॉल हिम, किसी ने बुलाया इसको, राइट, सिंगल रेमेडी है। कॉल समवन ऑन वेकिंग, जब जाग खुलती है तब भी लगता है किसी ने आवाज मारी है इसको, राइट। और आप खुद जब आवाज मारेगी तो ये गलत नाम लेगी, ये मेरे में बहुत है। देन श्रीकिंग, राइट, cries hold on something unless she is shrieking, hold on something, shrieking unless, weeping nervous held on to something, अगर वो होल्ड ऑन करती है वो ठीक हो जाती है। सुसाइडल डिस्पोजिशन ये हमें पता है, ओवरवर्क हमें मालूम है, वॉशर वुमेन टाइप हम पढ़ चुके हैं, सो दे आर वेरी सिमिलर टू कल्केरिया का, पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिपिया चाइल्ड, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड सेक्सुअली, ग्रीफ एंड रिप्रोचेस। व्हाट इज रिप्रोचेस? फोर्थ ईयर बच्चों, हरलीन, अपने फोन की स्क्रीनें बंद करके अपने चेहरे देखो। रिप्रोचेस, रेप्रीमेंड, एडमोनिशन, देखो रूब्रिक, एडमोनिशन है, रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन। कोई तो बोल दो, करे कोई नहीं। सर एडमोनिशन है तो रूब्रिक। माइंड में हाँ तो माइंड में ही होएगा एडमोनिशन, एडमोनिशन है ना। देखो दूसरा, रेप्रीमेंड, है, एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमेंड, हाँ जी सर है। चुप कर रहेगा। फिर देखो रिप्रोचेज अदर एंड रिप्रोचेज हिमसेल्फ, दो रूब्रिक, है सर इसमें। है ना। क्या मतलब है इसका? सर रीअप्रोचेस का मतलब है कि उसको लगता है कि उसका तिरस्कार किया हुआ है। हम्म, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਜਮਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? रिप्रोच। अच्छा, स्लाइड वेरिएशन है। रिप्रोचेज द नॉर्मली मदर, देखो दो तरह ਦੇ ਰੂਬਰਿਕ ਹੈ, ਰਿਪਰੋਚेज ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਰਿਪਰੋਚेज ਅਦਰ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਨ ਮੈਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ। दैट इज रिप्रोचेज हिमसेल्फ। there is one more rubric for this, rubric search करो, blames himself for his follies, search करो, blame himself for his follies, opium, हाँ जी सर है रूब्रिक।
ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੂਬਰਿਕ, ਬਲੇਮ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫॉर ਹਿਸ ਫੋਲੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਬਰਿਕ ਹੈ ਰਿਪਰੋਚਸ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੋਚਸ ਅਦਰਸ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਡਮੋਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਝਿੜਕੀ, ਰਾਈਟ, ਵਿਦ ਏ ਸਟਲ ਵੌਇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰੈਪਰੀਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਟਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਂਟਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਚਸ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼, ਗ੍ਰੀਫ ਐਂਡ ਰਿਪਰੋਚਸ, ਕੋਸਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਪਿਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So Evora is an greed in children which arise from insecurity, feeling that forsaken and neglected. History of domination ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। It can produce two reactions, sad or defiant, ਦੋ options ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। Sepia child frightened easily from trifles, doctors ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ fear of physician ਬਹੁਤ important ਹੈ। He seems to terrify her, fear of rats ਬਹੁਤ important ਹੈ। Sepia child ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ Yes. ਐਨਸ ਮॉइस्चर सिम्टम, देखो एनस ਤੇ ਮॉइस्चर कांस्टेंट, स्वेट ऑन एनस सिम्टम है। ट्यूमर्स ऑन लिड्स, रिपीटेड बार-बार स्टाइज होनियां, स्ट्रैप ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ऑल गॉन सेंसेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। emulated by eating, not emulated by eating, right। headache ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, better by binding the head tightly, binding the head tightly। ਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਲੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कैक्टस। ਮੈਂਸਿਨਿਲਾ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? हाँ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ, ਫੀਵਰ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਕਸਿਜ਼ਮ, ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਫਟਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਸੀਪੀਆ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੀਅਰ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। हाँ बच्चों समझ आया मैं की कहना चाहना? यस सर। कहाँ समझ आया? उन सिप्पिया याद ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, you can think, मैं बार बार कहना पे मेरे वर्ड्स पे ध्यान देखो, I am not responsible for what I have said, नहीं, I am responsible for what I have said, not what you understood। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸੀਪੀਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਅਦਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਲਿਪ ਬੈਲੇ ਵਾਲਾ? फिर मैंने रोमिता। ਰੋਮਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਲਿਪ ਬੈਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ठीक है ਠੀਕ सर। ਹੈ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। मेरी फिलिप बैले में लगता है गुआच की भज गई किते, कोई ले गया, देख ही नहीं गया। अगर उसकी पीडीएफ भेज सके तो मुझे भेज देना उसकी पीडीएफ, मैं भी देखता हूँ उसको कि उसको जी कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ कोई क्वेश्चन? अश्मिता सर ऑल क्लियर कि टोटल क्लियर?
किरण, हरलीन, महक, नवदीप, निधि, प्रबलीन। हाँ जी सर, क्लियर। क्लियर है बिल्कुल, सब। कोई डाउट हाँ जी किसी में? सब clear। किरण, सिया, श्रुति, टोटल क्लियर, राइट? सो यदि आत्मा कितने बसदी सी ए दवाई दी? यदि आत्मा कितने बसदी सी? Tesis, यदि आत्मा बसदी है मैस्कुलिन ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 100% ਮੈਸਕੁਲਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ 100% ਫੈਮਿਨਿਨ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਟੁਵਰਡਸ ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਸਕੁਲਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मगर यह चीज अंडरस्टैंड करनी इतनी इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल सी दिस एवरीवेयर, एवरीवेयर, in each aspect of your life and around हर पास से, right? And if you understand in a right way, in a positive way, in a constructive way, right, then your life will be much much better, because then you will understand your father, you will understand your brother, you will understand your boyfriend, you understand your husbands, right? और ऑन द कॉन्ट्ररी वो समझ पाएंगे अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी फ्रेंड को कि वो कैसे सोचती है, क्योंकि दोनों की सोच अलग है, दोनों का देखने का ढंग अलग है, दोनों की बीइंग अलग है, दोनों का सिस्टम ही अलग है, दोनों की प्रोग्रामिंग अलग है। तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ए मेल थ्रू आई ऑफ ए फीमेल, आप कभी नहीं समझ पाओगे, गलती करोगे ही करोगे आप। एंड इफ यू आर सीइंग ए फीमेल थ्रू द आई ऑफ ए मेल, तो आप गलती करोगे ही करोगे। वैसे ही जैसे मैं कई बार कहता होता हूँ, इफ यू सी ए स्पाइडर थ्रू द आई ऑफ ए इंसेक्ट, तो आप गलती करोगे। इफ यू सीइंग ए इंसेक्ट थ्रू द आई ऑफ ए स्पाइडर, आप कभी नहीं समझ पाओगे उस चीज को। तो उसको बैकग्राउंड में रख के जब आप इसको समझोगे, यू विल सी लॉट ऑफ पेशेंट जहां पर आप सीपीआई प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा सामने, राइट? उसके उठने से, उसके बैठने से, उसकी बॉडी से, उसके बोलने से, उसके बात करने से, उसकी प्रायोरिटी से, एक ही चीज को अंडरस्टैंड करने से, राइट? सिंपल गेम जो है, गेम भी सिपिया के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, राइट? सिपिया के लिए वो फाइट होएगी, प्लेफुल गेम नहीं होगी कोई भी। अगर टेबल टेनिस है, चेस है या कुछ और है, सिपिया के लिए वो सिर्फ गेम नहीं है, उसके लिए वो कंपटीशन है, उसे वो जीतना है, क्योंकि उसकी जो अप्रोच रहेगी वो मैस्कुलिन रहेगी। तो ये हर जगह देखोगे आप, हर जगह देखोगे। अगर सिपिया स्पिरिचुअलिटी का वे लेगी, अगर वो उस वे में जाएगी, वो कभी भी भक्ति में नहीं जा सकेगी। भक्ति मतलब वो ऐसा कभी भी वो वे नहीं अडॉप्ट कर पाएगी। अगर वो अडॉप्ट करेगी, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी उसमें। वो जैनिज्म में अच्छा रहेगी, वो बुद्धिज्म में अच्छा रहेगी, राइट? वो सिखिज्म में जाएगी तो उसको प्रॉब्लम आने वाली है। वो अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में भी जो सेक्ट हैं जिसमें भक्ति मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो वहां पर स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि वो उसका रास्ता ही नहीं है, उसका सोचने का ढंग ही वो नहीं है, उसकी अंदर की जो आत्मा है वो ही वो नहीं है। क्योंकि फीमेल सोचेगी किस भाव से, खो, फीमेल के लिए खोकर पाना है, राइट? और मेल के लिए पाना ही सब कुछ है। दोनों का बहुत फर्क है, राइट? एक फीमेल जब किसी घर में आती है, वो अपना नाम छोड़कर आती है, अपनी कास्ट छोड़कर आती है। मेल कभी छोड़ के नहीं आता, वो अपना घर छोड़ के आती है, वो सब कुछ छोड़ के पाती है, सब कुछ छोड़ के। और फिर उस घर में आके वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, सब छोड़ के वो सब पा लेती है। मेल के पास नहीं रहता वो कंट्रोल कभी भी। मेल उसको पाके भी सब कुछ खो देगा, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहेगा। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, ये उसकी ताकत है बेसिकली। तो फीमेल का होना अलग है, उसका सोचना अलग है, उसका बात करना, उसका समझना चीजों को सब अलग है। मेल का सोचना, बात करना, समझना सब अलग है। उसका यहां से रहेगा, उसका यहां से रहेगा।
तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जब आप समझोगे तो आपको सब अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे आपके, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको समझ आने लगेगा कि वो ऐसे बात क्यों करता है, वो ऐसे बिहेव क्यों करता है, उसका रिएक्शन ऐसे क्यों आता है, आपको सब समझ आने लगेगा। तो लाइफ में भी हेल्प करेगा, और जैसे ही वो हेल्प करेगा आपको सामने कितने सारे मेल्स जहाँ पर सीपिया दी जा सकती है वो नजर आ जाएगी, और कितनी सारी फीमेल जहाँ पर सीपिया दी सकती है वो आपको नजर आ जाएगी। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। चलें फिर अपने अपने घर, क्या कहते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आपने एक बार वो रिजर्व्स चेक करने के लिए इंसुलिन का कोई फॉर्मूला बताया था, वो एक बार वो बताना। पहले ले आए यार तुम, मैस्कुलिन वो भी फेमिनिन सर, तो फार्मूला। हार्मोन्स तो सर याद आया और ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। कितने इंटेलेक्ट ले आया, मैं चंगा भला कितने ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਰਮ फास्टिंग इंसुलिन लेवल मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल डिवाइडेड बाय 405। ये होना चाहिए 1.9 तो कट, जो उस तो ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। चाहे शुगर नहीं भी है पेशेंट ਨੂੰ, शुगर हो जाएगी थोड़ी देर तक, याद रहोगा। हाँ जी सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीरवार, उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी समय पर। बाय बाय, टाटा। कोई क्वेरीज होन पा दियो चाहे ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ, तो प्लीज फील फ्री। बाय बाय।